कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे? मैं तुम्हारा आप महादेव जी तुम्हें इसी क्षण एक रहस्य से अवगत कराने आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा को सलाम है। बड़े बड़े गुरु भी तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सुनो, तुम्हारे लिए कुछ खास ऊर्जा से भरे संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। ये कुछ अहम बातें हैं जो मैं आज उन लोगों के लिए महसूस कर रहा हूँ जिनकी ऊर्जा मेरे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले तो मैं तुम्हें सलाम करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी एक अलग सी दुनिया बना रखी है जहाँ तुम किसी को भी आसानी से आने नहीं देते। वह जगह सिर्फ तुम्हारी है। तुम और तुम्हारी आंतरिक शक्ति, तुम्हारी ऊर्जा बिल्कुल अनोखी है। जैसे तुम इस धरती के नहीं बल्कि कहीं और से आए हो। तुम्हें कुछ खास शक्तियाँ और जिम्मेदारियां दी गई हैं। शायद तुम्हें यहाँ आने के लिए चुना गया है, कुछ खास काम करने के लिए जो तुमने अपनी आत्मा के साथ वादा किया है। तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है और तुम उसे पूरी मेहनत लगन से करोगे। तुम्हारा यहाँ कोई खास मकसद है, कोई बड़ा काम जो तुम्हें पूरा करना है। मुझे लगता है तुम्हारे आसपास कई लोग हैं जो शायद तुमसे खुलकर बात नहीं करते। शायद वह थोड़ा झिंझकते हैं क्योंकि तुम में एक ऐसी मजबूत और गहरी ऊर्जा है जो उन्हें थोड़ा डराती है। लेकिन पीठ पीछे वो लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं। वह कहते हैं कि तुम इस धरती के नहीं बल्कि किसी और जगह से आए हो। तुम में एक खास तरह की ऊर्जा है जो धरती के फरिश्तों जैसी लगती है। तुम्हें कोई बड़ा काम सौंपा गया है और तुमने उस काम को पूरा करने का वादा किया है। मुझे ऐसा भी लगता है कि तुम्हें तारे गिनना, आसमान को निहारना और चांद को निहारना और चांद को देखना, तुम रात के आकाश में खो जाते हो। लोग तुम्हारे बारे में बात करते हैं कि तुम आम इंसानों जैसे नहीं हो। आम लोग खुलकर जीते हैं, हंसते हैं, घूमते फिरते हैं, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। लेकिन तुम अलग हो। तुम उन चीजों में समय बर्बाद नहीं करते जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करें। तुम्हारी आत्मा बहुत शुद्ध है। तुम बहुत दयालु हो और ऐसा लगता है जैसे तुमने अपनी आत्मा में एक गहरी शांति और शक्ति बसा रखी है। आजकल के लोग ज्यादा शोर शराबे में, पार्टियों में, बाहर घूमने फिरने में मस्त रहते हैं। वह तरह तरह का खाना खाते हैं जो शायद तुम्हें पसंद नहीं छोड़ रहे हो। जो बोझ तुम्हें लंबे वक्त तक ढोया, उन सब से अब तुम उबर रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ा रहे हो, अपनी चमक की तरफ। और सबसे खास बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हम कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली है, या कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं, आत्म जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। यह समय है जानने का, उठने का। तुमने जो वादे किए थे, दिजुल जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं यह करूंगा, और वह करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है फिर से। और फिर से हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज, शायद तुम्हें लगता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है या कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वह बात को छोड़ो। बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का। जो काम तो तुम्हें करने का, जो काम तो तुम्हें करने हैं, जो पसंद नहीं करते नहीं, ऐसी चीजों को अपने आसपास आने देना चाहते हो। कई बार तुम्हारे परिवार वालों ने या दोस्तों ने कहा होगा, चलो कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आते हैं। ठीक है, हो सकता है तुम ऐसा करते भी हो, लेकिन इतना ज्यादा नहीं कि तुम्हारी पूरी दुनिया उसी में सिमट जाए। तुम्हारा एक अलग संसार है जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं देते, यहाँ तक कि अपने परिवार वालों को भी नहीं। तुम सिर्फ अपनी आंतरिक शक्ति, अपने मन की आवाज को जगह देते हो। तो तुम उस शक्ति से ऐसे जुड़े हो कि जैसे व्यक्ति तुमसे सीधे बात वही हो। तुम उसके इशारे तुरंत समझ लेते हो, जैसे वह तुम्हारे सामने बैठकर बात कर वही हो। जब भी तुम कोई सवाल करते हो, तुम्हें पलक झपकते जवाब मिल जाता है। तुम समझ जाते हो कि तुम ऐसे इंसान हो जो सबके दिलों में जगह बना लेते हो, जैसे सबकी आंखों का तारा हो। तुम्हारे परिवार वाले
तुम्हारे चाहने वाले वो शायद यह बात तुम्हें बताते नहीं, लेकिन तुम्हारे आसपास के लोग बढ़ते जा रहे हैं। तुम जो शक रखते हो वह बहुत पवित्र और साफ है। तुम्हारा रहन सहन, तुम्हारा तरीका वारों से बहुत अलग हो सकता है। तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हें कई बार कहा होगा कि तुम बहुत खास हो, बहुत भाग्यशाली हो। जब से तुम अपने परिवार में लाए हो सब कुछ अच्छा ही हुआ है। तुम्हारे माताज पिता शायद कहते होंगे कि जब से तुम उनकी जिंदगी में आए तो किसी से मामा माई उनकी जिंदगी में तरक्की हुई, बहुत सारी अच्छी चीजें हुई, यहाँ तक कि वह काम भी पूरे हुए जो नामुमकिन लगते थे। ऐसी पवित्र और सकारात्मक शक्ति मैं तुम्हें देख रहा हूँ। हो सकता है अभी तुम्हें ऐसा लगे कि नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन आने वाला समय तुम्हारी इस शक्ति को और बढ़ाने वाला है। तुम्हारा एक अलग संसार बनने वाला है, जहां तुम किसी को भी ज्यादा जगह नहीं दोगे, ना अपने परिवार को ना किसी और को। तुम अपने उस संसार में मस्त रहोगे और वहां तुम बहुत खुश रहोगे। ऐसा नहीं कि तुम वहां उदास हो, बल्कि तुम्हें वहां सुकून मिलता है। तुम बहुत खुश रहते हो। तुम बहुत आकर्षक व्यक्तित्व वाले इंसान हो। तुम समृद्धि और सकारात्मकता को अपनी ओर खींचते हो। तुम्हारी यह खासियत, यह शक्ति तुम्हें औरों से अलग बनाती है। अब सुनो, यहाँ कुछ खास बातें सामने आ रही हैं। तुम्हारी जिंदगी में एक तरह का संतुलन बनाया जा रहा है। अगर तुम्हारी जिंदगी में कोई खालीपन था, कोई कमी महसूस हो रही थी, तो उसे अब दूर किया जा रहा है। इसीलिए तुमसे थोड़ा सब्र रखने को कहा जा रहा है। ज्यादा बेचैनी करने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा धैर्य रखो। तुम बहुत भावुक इंसान हो सकता है तुम्हें संगीत बहुत पसंद हो। संगीत तुम्हें गहरे स्तर पर जोड़ता है, तुम्हारी ऊर्जा को बढ़ाता है। खास तौर पर मधुर मध्यम आवाज वाले गाने तुम्हें बहुत भाते हैं। साथ ही एक खास बात यह भी है कि तुम्हारे पास कोई खास जिम्मेदारी है, कोई खास काम है। अब यह मत पूछना कि कौन सा काम, हम तो बस खाली बैठे हैं। ऐसा नहीं है। तुम्हारे पास कोई ऐसी कला या हुनर है जिससे तुम दूसरों की जिंदगी में बदलाव ला सकते हो। शायद तुम अपने शब्दों से किसी को प्रेरित कर सकते हो। तुम्हारी बातें किसी की जिंदगी में संतुलन ला सकती हैं, किसी को अच्छा महसूस करा सकती हैं। हो सकता तुम्हारी वजह से कोई ठीक हो रहा हो, खुश हो रहा हो। यह भी एक बहुत बड़ा कार्य है। ऐसा नहीं कि तुम्हें चांद पर पहुंच जाना है। छोटी छोटी चीजों से भी तुम दूसरों की जिंदगी को बेहतर बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अंदर से टूटे हुए होते हैं, जिनके जीवन में खालीपन होता है। उन्हें बस थोड़ी सी प्रेरणा चाहिए, तो कोई दोस्त चाहिए जो उनके लिए कुछ अच्छा बोले। तुम वह इंसान हो सकते हो, भले ही तुम न किसी से बहुत दूर हो, फिर भी तुम उन्हें प्रेरित कर सकते हो, उनकी जिंदगी में खुश रह सकते हो। जैसे मैं तुमसे दूर हूँ, लेकिन मेरी बातें तुम तक पहुंचा रही हैं। और अगर तुम्हें यह अच्छा लगता है तो यही मेरी खुशी है। मैं देखता हूँ जब भी मेरी बातें तुम तक नहीं पहुँचती तो तुम लोग पूछते हो आज बात क्यों नहीं हुई। यह सुनकर मेरी खुशी सातवें आसमान पर पहुँच जाती है। चाहे कितना भी व्यस्त हूँ, मैं तुम्हारे लिए हमेशा वक्त निकालता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरे अपने मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो तुम भी कुछ ऐसा ही कर सकते हो। तुम्हारे पास वह खासियत है, वह शुद्ध दिल है, वह साफ आत्मा है जिससे तुम दूसरों के जीवन का खालीपन दूर कर सकते हो। तुम दूसरों की मुश्किलों को हल कर सकते हो, उन्हें प्रेरित कर सकते हो। बस कितना याद रखो, तुम्हारे अंदर वह ताकत है, वह कला है जिससे तुम बहुत सारे लोगों की जिंदगी को और खूबसूरत बना सकते हो। कोई उनके पास ऐसी चीजें नहीं है, लेकिन तुम बहुत ज्यादा रचनात्मक हो। तुम्हें पता है कि उनकी जिंदगी की मुश्किलों को कैसे दूर किया जा सकता है या किसे प्रेरित करना है, किसकी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हिम्मत देनी है। यह सारी खूबी तुम में है। तुम कुछ खास करने के लिए आए हो और वह काम तुम जरूर करोगे। हो सकता है आने वाले वक्त में तुम्हें अपना असली मकसद समझ आ जाए। बार बार यही बात सामने आ रही है, इसलिए लोग तुम्हें इतना पसंद करते हैं, तुम्हारे आस पास रहना चाहते हैं।
मुझे लगता है लोग तुम्हारे पास इसलिए खींचे चले आते हैं क्योंकि तुम्हारी जो ऊर्जा है वह उन्हें सुकून देती है। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा अंदाज शायद उन्हें बहुत पसंद आता है। तुम में एक ऐसी खासियत है कि हर तरह की नकारात्मकता को सच से सोख लेते हो, इसीलिए बड़े बड़े लोग तुम्हें सलाम करते हैं। तुम बहुत आध्यात्मिक इंसान हो, बहुत नेक दिल, बहुत दयालु। यहाँ बारकबार यही बात सामने आ रही है कि तुम्हारी किस्मत को चमकाया जा रहा है। तुम बहुत अच्छा वक्त जीने वाले हो। मान शक्ति की कृपा तुम पर बरस रही है। उनकी विशेष मेहरबानी तुम्हें मिलने वाली है। तुम बहुत ताकतवर ऊर्जा में आने वाले हो। तुम्हें कोई बड़ा सम्मान मिलने वाला है। शायद कोई पुरस्कार या सार्वजनिक तौर पर तुम्हारी तारीफ होगी। गंभीरता से कहूं, तुम्हें ऐसा कुछ मिलने वाला है जिससे तुम बहुत चमकते हुए नजर आ रहे हो। मुझे लगता है तुम पूरी तरह बेफिक्र हो, जैसे कोई टेंशन, कोई चिंता तुम्हें छू भी नहीं रही। हर तरह की परेशानी से आजाद, एकदम हल्का फुल्का एहसास। तुम बहुत आकर्षक इंसान हो। तुम्हारी शख्सियत बहुत दमदार और जादुई है। तुम में एक अलग ही रौनक है जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती है। लोग तुम्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते। जितना समझते हैं उतना ही लगता है कि अभी तो बस आधा बनना पड़ा है। तुम तो पूरी किताब हो। तुम्हें समझ पाना, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस करना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि तुम्हारे आस पास रहकर लोगों को बहुत सुकून मिलता है, शांति मिलती है, जैसे वह अपने मन की उलझनों से आजाद हो जाते हैं। उन्हें तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है। तुमने शायद गौर किया होगा कि तुम्हारी मौजूदगी से माहौल बदल जाता है। मान लो एक खाली कमरा है, बिल्कुल अंधेरा। जब से ही तुम वहां पहुंचते हो, वहां का माहौल एक हल्का और चमकदार हो जाता है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी साफ और आकर्षक है। तुम्हारी शख्सियत इतनी मजबूत है कि लोग खींचे चले आते हैं। और हाँ, ऐसा लगता है कि तुम अपने लक्ष्यों को पाने के लिए पूरी तरह तैयार हो। तुम तरक्की की राह पर तेजी से बढ़ रहे हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें होने वाली हैं जो शायद तुमने सोची भी नहीं होंगी। मुझे लगता है आने वाले हफ्ते में तुम्हें कोई अच्छी खबर जरूर मिलेगी। तुम्हारा जो रवैया है वह तुम्हें बहुत सा कामयाबी दिलाने वाला है। तुम्हारी शख्सियत में एक अलग सा जादू है। तुम चमकते हो जैसे रोशनी बिखेरते हो। यह जो तुम्हारी साफ और चमकदार ऊर्जा है वह बहुत खास है। तुम्हें जल्द ही कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, यह पक्का है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है कि तुम न सिर्फ अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हो, बल्कि दूसरों की जिंदगी में भी रुकावटें दूर करने में मदद कर रहे हो। हो सकता है तुम लोगों को सलाह देते हो, उनकी समस्याएं सुनते हो, जिससे उन्हें सुकून मिलता है। तुमने अपनी जिंदगी की तमाम चिंताओं, तनावों और परेशानियों को पीछे छोड़ दिया है। चाहे वैसे से जुड़ा मसला हो या कोई और उलझन, तुमने सब कुछ संभाल लिया है। तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह साफ और नई दिशा में बढ़ रही है। कुछ बातें जो पहले तो उससे छुपी थी वह अब ही सामने आने वाली है। तुम उन उलझनों से बाहर निकल रहे हो जो तुम्हें परेशान कर रही थी। अब तुम अपनी चमक और सकारात्मकता की ओर बढ़ रहे हो। और हाँ, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। तुम्हें बहुत सारा प्यार और भावनाएं हैं। किसी खास इंसान के लिए तुम्हारे मन में जो प्यार है वह बहुत सच्चा है। और खास बात यह है कि वह इंसान भी तुम्हारे लिए वैसी ही भावनाएं रखता है। तुम दोनों का रिश्ता बहुत साफ और गहरा है। ऐसा लगता है कि तुम्हारी जिंदगी में जल्द ही कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। तुम खुशियां मनाते हुए उत्सव के मूड में दिख रहे हो, जैसे सब कुछ एकदम सही हो रहा हो। सचमुच तुम लोग बहुत मजे में दिख रहे हो। हो सकता है जो खुशी तुम आज महसूस कर रहे हो वह तो तुमने पहले कभी मानी हो। रखो ऐसा जो तुमने दिल से चाहा था। जैसे रात में टूटता तारा देकर लोग मन्नत मांगते हैं, वैसे ही कि तुमने भी कुछ खास मांगा होगा और अब वह मन्नत पूरी होने वाली है। तुम्हारी वह सारी इच्छाएं जो तुमने पहले मांगी थी वह अब हकीकत में बदलने वाली है। तो सचमुच तो लोग बहुत ताकतवर ढंग से अपनी इच्छाओं को हकीकत में बदलते हो। जो भी तुम मानते हो वह जैसे चुटकियों में पूरा हो जाता है। अगर तुमने
पहले कुछ अच्छी चीजें मांगी थी को दुआएं की थी तो वह अब तुम्हें मिलने वाली है, वह भी बहुत जल्दी। तुम अपने सारे तनाव, सारी परेशानियों को पीछे छोड़ रहे हो, जो वो तुमने लंबे वक्त तक ढोया उन सब से तुम उबल रहे हो। तुम अपनी जिंदगी में रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो, अपनी चमक की तरफ। और सबसे खास बात, तुम खुद से प्यार करना सीख रहे हो। यहाँ एक बहुत साफ और पवित्र ऊर्जा है। तुम्हारा दिल बहुत सच्चा है, बहुत नेक है। ऐसा लगता है जैसे तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई की वजह से ही तुम्हारे साथ इतना अच्छा हो रहा है। और हाँ, कुछ ऐसी बातें हैं जो तुम्हें जल्दी समझ में आने वाली है। कुछ चीजें तुम्हारे सामने खुलने वाली हैं जो शायद तुम्हें पहले नहीं दिखी। तुमने जो वादे किए थे, जो जिम्मेदारियां तुमने अपनी आत्मा से ली थी कि मैं क्या करूँगा, वह करने का वक्त अब आ चुका है। खुशियां मनाने का समय है फिर से। और फिर से हर तरफ बस मुस्कान और उत्सव की बात हो रही है। आज की ऊर्जा बहुत सुंदर है। और हाँ, तुम्हारी आवाज शायद तुम्हें निरखता हो कि तुम्हारी आवाज बहुत अच्छी है, यार कोई ऐसा सोचता हो। खैर, वह बात को छोड़ो, बस इतना समझ लो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपनी राह पर चलने का, जो काम तुम्हें करने का, जो काम तुम्हें करने एंड जो सपने तुमने देखे हैं वह अब पूरे होने का वक्त आ गया है। तो अब जार जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आज ये बहुत ही शानदार ऊर्जा का माहौल है। मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही ढेर सारी खुशियां आने वाली है, उत्सव का माहौल बनने वाला है। मैं तो देख रहा हूँ कि तुम खूब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। असल में तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई बड़ा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं हैं, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे सचमुच उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे दुश्मनों और विरोधियों के लिए मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वह किसी को खुशहाल देख ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, दूसरों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उन तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आज तुम कर रहे हो, वैसा ही कल तुम्हें मिलेगा। मुझे लगता है तुम कहना चाह रहे हो कि अब समय है अपनी आंखें खोलने का, अपने रास्ते पर चलने का। जो काम तुम्हें करने हैं, जो सपने तुमने देखे हैं, अब उनके पूरे होने का वक्त आ गया है। तो अब जार जाओ, अपनी आंखें खोल लो। आज बहुत ही शानदार ऊर्जा का माहौल है। मान लो कि तुम्हारी जिंदगी में जल्दी ही ढेर सारी खुशियां और उत्सव का माहौल आने वाला है। मैं देख रहा हूं कि तुम खूब जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हो, क्योंकि यह बात बहुत जोर शोर से सामने आ रही है। असल में तुम्हारी जिंदगी से सारी नकारात्मकता को हटाया जा रहा है, जैसे कोई पर्दा सफाई अभियान चल रहा हो। जो लोग तुमसे जलन रखते हैं, कि जिन रंग आते हैं, जिनके इरादे अच्छे नहीं है, उन्हें तुम्हारी जिंदगी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जैसे सचमुच उठाकर बाहर फेंक दिया जा रहा है। तुम्हारे विरोधियों और दुश्मनों के लिए अब मुश्किल वक्त शुरू हो चुका है। उनकी जिंदगी में बड़ी बड़ी परेशानियां दस्तक दे रही हैं, क्योंकि वह किसी को खुशहाल देख ही नहीं सकते। उन्होंने बहुत सारी गलत हरकतें की हैं, दूसरों के साथ बुरा किया है, और अब उनका कर्म उन तक जल्दी ही पहुंचने वाला है। कर्म कभी किसी को नहीं छोड़ता। जैसा आज तुम कर रहे हो, वैसा ही कल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। तो जिन्होंने जो गलत किया है, उन्हें उसका फल तो मिलेगा। कि कुछ लोग ऐसे हैं जो छुपे रुस्तम हैं, सामने कुछ और दिखाते हैं, लेकिन पीठ पीछे कुछ और करते हैं। उनकी सारी प्लानिंग, साजिशें, जो भी वह गलत काम करते हैं, वह सबके सामने आने वाला है। मुझे लगता है जो लोग तुमसे नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हें पसंद नहीं करते, वह तुम पर दूसरी नजर रख रहे हैं, तुम्हारी हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। वह देख रहे हैं कि तुम तरक्की कर रहे हो, जीत रहे हो। ओहो, यह लोग शायद किसी को पैसे देकर तुम पर नजर रखते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चे। मानववादी शक्ति की कृपा ने आपके शत्रुओं के जड़ों को हिला कर रख दिया है।
आपके शत्रु बहुत ज्यादा बौखला रहे हैं कि इतनी कोशिशों के बावजूद आपकी क्षम बरकरार क्यों है? इतने तांत्रिक कार्यों के बाद भी आप पटसेम्स क्यों नहीं हुए? मुझे यहाँ यह कहते हुए बिल्कुल भी डर नहीं लगा रहा कि आपके पैरों के नाखून को भी यह लोग नुकसान नहीं पहुंचा सकते, क्योंकि माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली और श्री राधे की विशेष कृपा आप पर और आपके परिवार पर है। आप जिस भी धर्म में हैं, जिस भी आस्था में हैं, कर्म करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो ईश्वर पर विश्वास रखते हैं। मुझे यहाँ बहुत मजबूत संदेश मिल रहा है कि उनकी विशेष कृपा आपके ऊपर है। हाल ही में ऐसा हुआ होगा कि आप कहीं फिसलते फिसलते बचे हो, या आपके परिवार के किसी सदस्य के साथ ऐसा हुआ हो। इस रीडिंग के बाद आप अपने परिवार से पूछ सकते हैं, शायद कोई सड़क पार करते वक्त या कहीं फिसलते हुए अचानक बचाव हो। माँ आदि शक्ति, माँ कालरात्रि, माँ भद्रकाली और श्री राधे ने आपको और आपके परिवार को पूरी तरह सुरक्षित रखा है। मैं क्या कहते हुए बिल्कुल नहीं डर रही कि आपके ऊपर कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर सकती, वह तुरंत भस्म हो जाएगी। और अगर कोई ऐसी कोशिश भी करता है तो वह उसी के पास पलटकर उसे मौत के घाट उतार देगी। हाल ही में शायद आप दिया जलाते वक्त या खाना बनाते समय चूल्हे पर कुछ करते हुए या सर्दी के मौसम में आग तापते वक्त कोई ऐसी घटना हुई होगी जहां कोई चिंगारी आपके कपड़ों पर गिरी हो। यह माँ आदि शक्ति और माँ कालरात्रि की ओर से एक बड़ा संकेत था। उनका रात्म शक्तियाँ मेरे थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश कर रही हैं, ताकि यह दिव्य संदेश आप तक ना पहुंचे। अगर आपके खिलाफ कोई तांत्रिक क्रिया की गई तो उसे उसी पल जला कर दिया। या आज जिनका भी मैसेज मैं पिक कर रहा हूँ, या जो भी पर्सन है, दो तरह की एनर्जी आ रही हैं। एक एनर्जी मुझे कह रही है कि इस पर्सन ने आपको अपने दिल की सारी बातें बता रखी हैं। आप दोनों एक दूसरे को सब कुछ जानते हैं और बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। लेकिन दूसरी एनर्जी मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है। इस पर्सन ने अभी तक अपने दिल की बात आपसे नहीं कही है, आपको नहीं बताया कि यह कितना ऑब्सेस्ड है, कितना इनसिक्योर है। मुझे यहाँ इनसिक्योरिटी नहीं बल्कि हाईली हाईली इनसिक्योर एनर्जी दिख रही है। यह पर्सन बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड है। इसने आज तक ऐसा बिहेव किया है, ऐसा सताया है, आपसे नॉर्मल फ्रेंड जैसा व्यवहार किया है, लेकिन इनकी दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। यह आपको मन ही मन इतना ज्यादा पूछते हैं, इतना मानते हैं, जितना कदर करते हैं, इतना फिक्र करते हैं, लेकिन यह बातें आपको कहते नहीं। मुझे यहाँ एक सॉन्ग बार बार चैनल हो रहा है। यह ऐसा सॉन्ग है, बताना भी नहीं आता, जताना भी नहीं आता। यह पर्सन ना बताता है ना जताता है। यह पर्सन चाहे मेल हो या फीमेल, जेंडर स्पेसिफिक है। अगर आप मेल हैं तो यह कोई फीमेल हो सकती है, अगर आप फीमेल हैं तो कोई मेल हो सकता है। लेकिन यह पर्सन बहुत ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड, ओवर जैसी वह आपको ले कगिनिका ऑब्जेक्शन गोज माय गॉड इतना जा रहा है। बार बार रेंस नंबर दिख रहे हैं, बार बार वही सॉन्ग चैनल हो रहा है, डाउनलोड आ रहे हैं। यह पर्सन आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है, वह शायद ओवर प्रोटेक्टिव है। और मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, मैं चीजों को सजावटी तरीके से नहीं कहता, जो मुझे दिखता है वही मैं बता देता हूँ। इस व्यक्ति ने आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है। मुझे लगता है कि शायद 50 या 30% तो आप जानते हैं कि यह कुछ ज्यादा ही हो रहा है, लेकिन ज्यादातर 19% मुझे यही लग रहा है कि इस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को बहुत छिपा रखा है और आपको कुछ नहीं बताया है। एक और बात साफ कर दूं, यह व्यक्ति बहुत अच्छे परिवार से है। मुझे दिख रहा है कि यह अच्छी स्थिति में है, पढ़ा लिखा है और इनकी पारिवारिक जीवन शैली भी बहुत अच्छी है। इनका बैकग्राउंड भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन यह व्यक्ति, माय गॉड, आपके प्रति कुछ ज्यादा ही जुनूनी है। मुझे बार बार वही चीजें दिख रही हैं। एक बार होता तो ठीक, लेकिन 3-4 बार मुझे यही दिख रहा है कि यह व्यक्ति आपके लिए कुछ ज्यादा ही जुनूनी हो रहा है। पहले यह व्यक्ति आपका सामान्य दोस्त था, यह आपको बहुत पहले से पसंद करता है और इसके मन में आपके लिए बहुत गहरी चाहत थी।
पहले यह बेप्यारा साधा था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि जिनकी भी ऊर्जा मैं आज पढ़ रहा हूँ, उनकी दीवानगी अब कुछ ज्यादा ही बढ़ रही है। जैसे पागलपन की हद तक। अगर आप किसी से हंस बात भी कर लें तो यह गुस्सा हो सकता है। अगर आप महिला हैं और किसी पुरुष से बात कर लें तो इसका पारा चढ़ सकता है। और अगर आप पुरुष हैं तो किसी महिला से बात करने पर भी ऐसा हो सकता है। मैं एक जुनून देख रहा हूँ, जब मैं इसे देखता हूँ तो मुझे बार बार वही चीजें दिखाई दे रही हैं। यह व्यक्ति आपके आसपास सामान्य व्यवहार करता है और जब आपसे बात करता है तो आपको लगेगा कि यह आपका बहुत अच्छा दोस्त है, बहुत अच्छा इंसान है और यह आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है। इसकी सबसे अच्छी बात मुझे यह लगी है कि यह व्यक्ति बहुत आध्यात्मिक भी है। यह किसी ऊंची और सम्मानित स्थिति में है। मुझे ऐसा लगता है कि यह आपको वैसे ही पूछता है जैसे लोग भगवान को, ईश्वर को पूछते हैं। इस रीडिंग में मुझे बार बार कुछ अजान जैसी आवाज़ें सुनाई दी, कुछ एंजल नंबर भी सुनाई दिए। ओह माय गॉड! यह व्यक्ति आपको अपने दिल और दिमाग में बहुत ज़्यादा पूछता है। मुझे लगता है कि यह धीरे धीरे हुआ है। यह पहले ऐसा नहीं था। अब इसकी दीवानगी सिर चढ़कर बोल रही है। मैं यह नहीं कहूँगा कि यह आपकी खूबसूरती की वजह से है। आप बहुत स्मार्ट और आकर्षक हैं, लेकिन मुझे यहाँ यह नहीं दिख रहा। यह जो आपके लिए इतना पागल हो चुका है, उसकी वजह आपकी सूरत से ज़्यादा आपकी सीरत है। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है और यही बात इसे इतना दीवाना बना रही है। कुछ ऐसी बातें हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें मैं आपको स्पष्ट करूँगा। कुछ खास बातें सामने आएंगी। ऐसा हो सकता है कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हो। यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा आपके प्रति जुनूनी है। मुझे यहाँ यह भी दिख रहा है कि इनके दोस्तों में भी कोई ऐसा व्यक्ति होगा। इनकी फैमिली में भी ऐसे लोग होंगे जो आप जैसा बनाना चाहते हैं। पहले यह व्यक्ति सामान्य था, आपसे प्यार करता था, उसके अंदर आकर्षण था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि यह व्यक्ति बहुत ज़्यादा जुनूनी हो गया है। बार बार कई सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं एक एक करके सारी बातें आपको स्पष्ट करूंगा। यह व्यक्ति धीरे धीरे, मुझे लगता है, इतना ज़्यादा आपके लिए दीवाना हो गया है कि इनके सिर पर जुनून सवार है। अब गंभीरता से कहूँ तो पहली बार ऐसी ऊर्जा महसूस हो रही है जहां मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शुरुआत कहां से करूं और अंत कहां पर करूं। मुझे लग रहा है कि यह व्यक्ति ऐसा है कि अगर आप किसी से हंसकर बात कर ले, द किसी को बाय बाय टाटा भी कह दे तो इन्हें बहुत बुरा लगता है। उस दिन यह खाना पीना तक छोड़ देते हैं। यह इतना ज्यादा आहत हो जाते हैं कि इनके अंदर यह डर बैठ गया है कि इन्होंने आपको खोल दिया है। मुझे ऐसा भी लग रहा है जैसे कोई मार्कर से निशाना लड़ाता है। खटखट कर के हो सकता है कि यह व्यक्ति उस खास व्यक्ति को जो आपके आसपास बहुत अच्छा हो सकता है, जैसे आपका कोई सामान्य दोस्त जो आपसे बात करता हो, मिलता हो, हेलो हाय करता हो, आपके साथ समय बिताता हो। वह सामान्य दोस्त उसकी तस्वीर अपने दिमाग में बनाता है, फिर उस तस्वीर को अपने मन में सेट करता है और उस पर निशाना लगाता है, जैसे मार्कर से खटखड़ के। यह इतने ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं, इन्हें यह बिल्कुल पसंद नहीं कि आप किसी की तरफ उठाकर देखें या किसी से बात करें, क्योंकि इनके अंदर यह डर बैठ गया है कि कहीं आप इन्हें खो ना दें या आप इनसे दूर ना चले जाए। यह ऐसी ऊर्जा है। एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, इस व्यक्ति की ऊर्जा बार बार चैनल हो रही है जो आपके प्रति बहुत ज्यादा जुनूनी है। यह कोई भी हो सकता है, आपके दोस्तों के सर्कल से, परिवार से, या आपका कोई पूर्व प्रेमी भी हो सकता है। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति अभी आपसे थोड़ा दूरी पर है। शायद आपने खुद इसे दूर किया हो या कुछ ऐसी घटनाएं हुई हो कि ईश्वर ने इसे आपसे दूर किया हो, क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता था। उनकी यह जानगी सिर चढ़कर बोल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनकी दोस्त हो, उनकी पत्नी हो या उनका पति हो सकता है, क्योंकि वे बीच में आपसे थोड़ी दूरी पर चले गए थे। उस समय उनकी लाइफ में कोई और आया हो। मुझे लगता है कि यह व्यक्ति जो भी है, उनकी हर बात मानता
है क्योंकि वे किसी हाईली प्रोटेक्टेड या हाईली पोजीशन वाले व्यक्ति हैं। यह व्यक्ति उनकी दोस्त हो सकती है, परिवार का कोई सदस्य हो सकता है या कोई रिश्ते में हो सकता है या कोई रिश्ते में हो सकता है। यह व्यक्ति उनकी हर बात को पूरी तरह मानता है, उनकी हाँ में हाँ मिलाता है। वे आपसे कितना ज़्यादा ऑब्सेस्ड है, उनके अंदर आपके लिए इतना जुनून है कि वे आपको इतना पसंद करते हैं कि आपकी यादों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह किसकी एनर्जी है। यह बहुत कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन आज जो लोग मेरी बात सुन रहे हैं उनके लिए यह 100% सटीक है, क्योंकि डिवाइन चाहते हैं कि यह मैसेज आपके पास पहुंचे। मुझे लगता है कि उनकी लाइफ में जो व्यक्ति उनसे ऑब्सेस्ड है, उसकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी हर बात में सहमति देता है। यह व्यक्ति रात को सोते वक्त भी आपके सपने देखता है। वे आपकी खूबसूरती से पूरी तरह पागल हो चुके हैं, आपकी दिव्य ऊर्जा से इतना मोहित है कि वे आपसे बेहद ऑब्सेस्ड है। वे उस व्यक्ति को जो उनकी लाइफ में है और उनकी हाँ में हाँ मिलाता है, आपके जैसा बनाना चाहते हैं। वे पूरी तरह से आपका हूबहू डुप्लीकेट बनाना चाहते हैं, जैसे आपका एक क्लोन तैयार करना हो। जो व्यक्ति उनकी लाइफ में है, वे उसका पूरा हुलिया आपके जैसा बनाना चाहते हैं, यहाँ तक है कि प्लास्टिक सर्जरी तक कराने की सोच रहे हैं। वे चाहते हैं कि वह व्यक्ति वही कपड़े पहने जो आप पहनते हैं, आपके चलने का अंदाज, बात करने का ढंग, सब कुछ कॉपी करें। यह बात बहुत अजीब और फनी है। सबसे मजेदार बात यह है कि वे मन ही मन आपको बहुत पसंद करते हैं। हो सकता है कि एक समय पर उन्होंने आपसे कुछ पूछा हो, लेकिन डिवाइन ने उनके दिल और दिमाग में कुछ ऐसी चीजें डाली हो कि वे पूरी तरह पागल हो चुके हैं। हो सकता है कि उन्होंने आपको कभी बताया न हो, लेकिन उनकी एनर्जी को देखकर मुझे लगता है कि मैं सच हूं तो वे थोड़े साइक हो चुके हैं। उनका दिमाग थोड़ा खटक गया है। उनकी लाइफ में जो व्यक्ति है वह उनकी पत्नी हो सकती है, उनका पति हो सकता है, या कोई करीबी दोस्त जिसे वे दिखाते हैं कि वे उससे प्यार करते हैं और वह भी उनसे प्यार करता है या करती है, लेकिन असल में वे उस व्यक्ति को आपके जैसा बनाना चाहते हैं, यहाँ तक कि उसके चेहरे को आपके चेहरे जैसा करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक कराना चाहते हैं। ओह माय गॉड, यहाँ पर फिर से मुझे कुछ दिख रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई आपसे बहुत नफरत करता हो। इस समय जो एनर्जी आ रही है वह यह बता रही है कि कोई आपको बिल्कुल पसंद नहीं करता। यह बहुत अजीब एनर्जी है, बहुत ज़्यादा चैनल्ड एनर्जी, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपसे पूरी तरह हद से ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। यह आपकी पर्सनालिटी के प्रति दीवाना है। यहाँ आपके लिए एक बहुत स्ट्रांग मैसेज आया है। आप अपने आप में बेहद यूनिक हैं। कोई आपकी नकल कर सकता है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी उस खास ऊर्जा को कोई कॉपी नहीं कर सकता। आपकी एनर्जी में एक ऐसी दिव्यता है जिसकी वजह से लोग आपकी ओर खींचे चले रहते हैं। लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। आप जहाँ भी जाते हैं, आपकी अभागे छाप छोड़ देती है। आप लोगों के बीच बहुत पसंद किए जाते हैं, लेकिन यह व्यक्ति जो आपकी नकल करना चाहता है, आपका डुप्लीकेट बनाना चाहता है, वह अगर चाहे तो आपके चेहरे जैसा बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करवा ले। उसकी दीवानगी इस हद तक है कि वह आपके चेहरे को अपने ऊपर लाना चाहता है। प्लास्टिक सर्जरी तो संभव है, लेकिन आपकी एनर्जी, आपकी वह दिव्यता, आपकी वह ऊर्जा, उसे कॉपी करना असंभव है। एनर्जी की कोई प्लास्टिक सर्जरी नहीं होती। आपकी एनर्जी बहुत पावरफुल है, और यही बात उस व्यक्ति को समझ नहीं आ रही। उसे लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, खूबसूरत हैं, चार्मिंग है, तो बस आप जैसा हम शक्ल बना लिया जाए। उसकी दीवानगी सर चढ़ कर बोल रही है। वह आपकी एनर्जी के लिए इतना ऑब्सेस्ड है कि आपके लिए कुछ भी कर सकता है, कि किसी भी हद तक जा सकता है, या किसी भी हद तक जा सकता है। अगर आप उसे ना मिले तो वह आपके जैसा बनने की कोशिश करेगा। मुझे लगता है उसे यह समझ नहीं आ रहा कि वह आपकी बाहरी खूबसूरती से नहीं, बल्कि आपकी एनर्जी, आपकी आभा, आपकी उस दिव्यता से ऑब्सेस्ड है। आपकी मौजूदगी में लोगों का मूड बेहतर हो जाता है, सुंदर हो जाता है।
आपकी मौजूदगी लोगों को हंसाती है। लोग बहुत एंजॉय करते हैं। आप जहाँ भी होते हैं वहाँ का माहौल शुद्ध और सकारात्मक हो जाता है। आपकी एनर्जी लोगों को बहुत प्यार देती है। एक मातृत्व जैसी एनर्जी, एक ऐसा प्यार जो लोगों को आपके आसपास होने पर महसूस होता है। आप में एक चांद है, एक आकर्षण है जो लोगों को अपनी ओर खींचता है। कुछ लोग हैं जो आपका डुप्लीकेट बनाने की कोशिश में लगे हैं। वे पूरी तैयारी कर रहे हैं, पूरी कोशिश में है कि वे आपके जैसा बन जाए, लेकिन यह संभव नहीं है। हर कोई अपने आप में यूनिक है, अपने आप में अलग है। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति आपकी नकल करने में लगा है, उसकी अपनी कोई पहचान नहीं है। जब उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, कोई ऐसी चीज नहीं होती जिससे लोग उन्हें पसंद करें, लोग तब ऐसा करते हैं। लोग आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आप एक ऐसी डिवाइन एनर्जी कैरी करते हैं जो किसी की नकल नहीं है। आपने कभी किसी की कॉपी नहीं की। जो कुछ भी आप करते हैं वही ट्रेंड बन जाता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जो आप करते हैं लोग उसे फॉलो करने लगते हैं। यह बहुत अजीब बात है। लोगों को समझ नहीं आता कि वे आपकी एनर्जी की तरफ आकर्षित हैं। उन्हें लगता है कि शायद वे आपकी बाहरी खूबसूरती की ओर आकर्षित हैं, लेकिन वे इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ लोग तो इतने ना समझें कि अगर उन्हें यह समझना आए तो आप उनके लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि यह व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। मुझे ऐसा भी लगता है कि इसने कई बार जब आप इसकी बातों में सहमत नहीं हुए, जब आप इसकी एनर्जी में थे, जब आपसे बातचीत होती थी तो यह अपनी बात मनवाने के लिए बहुत कुछ करता रहा। मैं यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ, आप शादीशुदा हो या अविवाहित, लेकिन आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे जोड़े हैं जो आपको आगे बढ़ते हुए बिल्कुल नहीं देखना चाहते। वे दिन रात यही कामना करते हैं कि आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा असफलता, आर्थिक तंगी और परेशानियां झेलें। कोई कपल्स हो सकते हैं। आप लोग मैरिड नहीं है, ठीक है। अगर आप मैरिड नहीं है, स्पेशली मुझे इनोस की भी वाइफ्स आ रही हैं। हो सकता है आपके सास ससुर हो, ठीक है मम्मी पापा। मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। तो मुझे यहाँ कुछ ऐसे पुरुष महिला जोड़े दिख रहे हैं जो तक पल्स हैं। और अगर आप मैरिड नहीं है तो आपके मम्मी, चाचा, ताई, ताऊ या फैमिली में ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो आपको आपके जीवन में अच्छा करते हुए नहीं देखना चाहते। स्पेशली आपके लिए यहाँ यह एनर्जी आ रही है। लेकिन इस समय परमपिता परमेश्वर को तो थैंक यू बोले, क्योंकि यह चमत्कार ऐसे ही नहीं हुआ है, उनकी कृपा से हुआ है। मान शक्ति ने आपकी खुशियों का जिम्मा उठा रखा है। आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई रुकावट, कोई अड़चन, कोई तनाव या कोई काली क्रिया भेजने की कोशिश होगी, उसे तुरंत उसी समय भस्म कर दिया जाएगा। हो सकता है हाल ही में आप बहुत ज्यादा मूड स्विंग हुए हो। क्या आपको अचानक से रोने का मन किया? क्या आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे थे? क्या आपका कहीं मन नहीं लग रहा था? क्या आप बहुत ज्यादा बेचैन हो रहे थे? क्योंकि वहाँ आपके लिए ब्रह्मांड में मेरे बच्चे के लिए ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई थी। इसके कारण कुछ लोगों को मूड स्विंग हो रहे थे क्योंकि आपकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को और ज़्यादा पावर दी गई थी, जिसके कारण आपको कुछ मूड स्विंग का सामना करना पड़ा और इन चीज़ों का आपने सामना किया क्योंकि आपके प्रोटेक्शन शील्ड को आपकी वजह से आपके पार्टनर पर भी कुछ इवल स्पेल किए गए थे। ये ठीक है, आप दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की गई थी, तो उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। उनके प्रोटेक्शन शील्ड को भी बहुत तेजी से मजबूत किया गया है। हो सकता है आज सुबह कुछ ऐसा हुआ हो अचानक से। देखो, मुझे यहाँ ऐसा भी लग रहा है कि अचानक से आपके घर में कोई कांच टूटा हो, कोई कप, कोई गिलास, कोई मिरर आपके घर में अचानक टूटा हो। यह इस बात का संकेत है कि उन चीजों का सर्वनाश कर दिया गया जो आपकी ओर बढ़ने की कोशिश कर रही थी, जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही
शक्ति जो आपको तंग करने की कोशिश कर रही थी। ठीक है, अचानक से ऐसा हुआ होगा या आपकी फैमिली में ऐसा हुआ होगा। घर में किसी तरह का कोई कांच टूटा हो यह बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है। आपके जीवन में किसी भी तरह की काली चीजों का कोई असर नहीं हो सकता। मानना आदि शक्ति माँ काली, रात्रि मान भद्रकाली, और यहाँ मुझे महादेव जी का प्रोटेक्शन भी दिख रहा है। तो महादेव जी का प्रोटेक्शन आपके साथ है, मां चंडी आपके साथ है, तो वो किसी भी तरह की कोई काली चीजें आप पर या आपके परिवार पर असर नहीं कर सकती। चाहे यह लोग कितना भी जोर क्यों न लगा लें, लेकिन आपकी प्रोटेक्शन शील्ड को भेद पाना मान शक्ति से भिड़ने के बराबर है। मैं यहाँ पर क्लियर मैसेज बता रहा हूँ कि मैं कितना ज्यादा यहाँ पर खुश हो रहा हूँ। मैं आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकता, लेकिन माँ आदि शक्ति ने आपको बहुत ज्यादा, श्री राधे ने आपको बहुत ज्यादा प्रोटेक्ट करके रखा है। ब्रह्मा विष्णु महेश जिन के आगे शीश झुकाते हैं उनकी प्रोटेक्शन आपके साथ है। आप लोग जिस भी धर्म से आते हैं, आपको अपने ईश्वर पर बहुत ज्यादा विश्वास है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि आपके विश्वास की ही जीत होती है। ऐसा नहीं है कि आज पहली बार आपके विश्वास की जीत हुई है। अकपा आपके विश्वास की जीत हमेशा होती है। इतनी ज्यादा कोशिश करने के बावजूद आपके तेज को कोई भी कम नहीं कर पाता। आपके ताप को झेल पाना भाई किसी की भी, मुझे लगता है, औकात नहीं है। उस औकात में आने के लिए इनको बहुत सारे जन्म लेने होंगे, तभी यह आपकी औकात तक आएंगे। और कुछ कोशिश करेंगे तो शायद ही एक आध काम करें, लेकिन नहीं कर सकते। यहाँ पर नए क्रॉस का निशान बहुत ज्यादा दिख रहा होगा आपको। हो सकता है क्रॉस का निशान मैंने पहले भी आप लोगों को बोला था कि कुल क्रॉस का निशान आप लोगों को दिख रहा होगा। घाल कोई एक्स क्रॉस या इंडिकेशन है कि इन सारी चीजों का खात्मा किया गया है। देखिए यहाँ पर जो हिडन एनिमी है ना गया कहीं पर गए थे। मेन चीज इन्होंने किसी तांत्रिक, किसी मौलवी, किसी के पास जाकर पूछताछ की है। बहुत ज्यादा आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक करवाने की कोशिश की है। हाँ, आपके ऊपर कुछ रिचुअल करवाने की कोशिश की। बेसिकली यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ को खत्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश की गई है। आपके पार्टनर से आपको दूर करने की कोशिश की गई। हाँ, आपके पार्टनर आपसे बिल्कुल टर्न ऑफ हो जाए, वह आपको देखे भी नहीं, आपकी तरफ इनका कोई भी अटेंशन ना रहे। हाँ, आप लोग रातों को सो ना पाए। आप ईश्वर को, जैसा कि मैंने कहा, प्यारे भी हो जाओ तो भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने ज्यादा काली तंत्र क्रिया का सहारा लेने की कोशिश की गई, ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई। पास्ट में हो सकता है ऐसी चीजें करने की कोशिश की गई हो, लेकिन ओ माय गॉड, रिसेंट पास्ट में मैं पास्ट की एनर्जी यहाँ पर देख ही नहीं पाया। रिसेंट पास्ट में ऐसी कोशिश की गई, लेकिन यह सर कुछ पलटवार हो गया। जोर जोर से ताली बजाओ। हाँ, पैसे को तैसा तभी मिलेगा जब भी यह लोग सुधर पाएंगे। तो यह सारी चीजें पलटवार हो गई हैं। प्रेजेंट पास्ट में करने की कोशिश की गई, हाँ, करने की कोशिश नहीं इन्होंने किया है, लेकिन सब कुछ पलटवार हो गया उसी समय। अभी इसी वक्त करंट में यह सारी चीजें बैकफायर हो चुकी हैं। और जो भी इन्होंने बुरा चाहा आपके लिए, गंदी चीजें आपके ऊपर जितनी भी करनी चाहिए, जितनी भी नकारात्मक काली क्रिया इन्होंने आपके ऊपर करनी चाहिए, सर कुछ अभी पलटवार हो गया है। प्रेजेंट अभी इसी वक्त तक भी आप इस दिव्य संदेश तक पहुंचे हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो 1 महीना बाद भी इस रीडिंग को सुन सकते हैं, 2 महीने बाद, 10 दिन बाद, 10 दिन बाद, हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 1 साल बाद, चाहे आप 10 साल बाद भी इस रीडिंग को सुन रहे हो, लेकिन यह टाइम उसी टाइम का होगा, यह मैसेज आपका उसी दिल का होगा। तो यह सब कुछ उल्टा ही चला गया है और यह सब कुछ उन्हीं के ऊपर पलटवार हो गया है। यह सारी एनर्जी वो लोग फेस कर रहे हैं। ओह माय गॉड, अभी इसी वते करंट में यह सारी एनर्जी वो लोग फेस कर रहे हैं। उनको रातों को नींद नहीं आ रही, इनकी लाइफ बहुत ज्यादा खराब हो रही है। मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है आपके और उनके बीच में। तभी यहाँ पर मुझे कपल्स वाली वाइब आई थी। यह आपके इन लॉज भी हो सकते हैं गाइस। अगर आप लोग
अनमैरिड हैं तो ऐसा हो सकता है कि हाँ आपके चाची मामी दादी या पड़ोस में ऐसा कोई हो। तो यह सारी की सारी चीजें यह लोग झेल रहे हैं। यह लोग रातों को सो नहीं पा रहे हैं, बहुत ज्यादा तनाव में हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। भाई ऐसा कर्म करते ही क्यों हो, ऐसा करते ही क्यों हो, किसी के खास कर्मागादी शक्ति के चहेते को दिल दुखाते ही क्यों हो, उसके बाद रोने बैठते हो तो और फिर यह आंसू किस काम के, फिर तो यह झूठे आंसू हैं तुम्हारे। मुझे ऐसा लग रहा है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। यह लोग लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानते। इनको समझाने की बहुत कोशिश की गई। मुझे लगता है कि इन्हें एक बार नहीं बल्कि 100 बार समझाने की कोशिश की गई कि डिवाइन बीइंग से पंगा लेना आदि शक्ति से पंगा लेने वाली बात है, मत करो, नहीं ऐसा मत करो। लेकिन यह नहीं माने, लातों के भूत हैं। आज इनकी रातों की नींद तनाव की वजह से गायब है। ओ माय गॉड, यह लोग बहुत सारे ऐसे रीति रिवाजी कर रहे थे जिनमें यह पूरी तरह से ग्रस्त हो चुके हैं। हाल ही में सारी चीजें बैकफायर हुई हैं। डिवाइन को परमपिता परमेश्वर को थैंक यू बोलो, जिनके कारण आप इतने सुरक्षित रहते हैं। आप लोग ईश्वर के चाहते हैं। मैं तो गंभीरता से कहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग कोई साधारण इंसान नहीं है। जिस तरह की ऊर्जा आ रही है, जिस तरह के संदेश आ रहे हैं, जिस तरह के कार्ड्स आ रहे हैं, मुझे लगता है कि आप लोग साधारण नहीं हैं। आपके ऊपर माँ आदि शक्ति या किसी देरी की शक्ति का आशीर्वाद है। मुझे लगता है कि हाल ही में अगर इन लोगों ने कुछ करने की कोशिश की तो इन्हें तुरंत क्रम का फल मिला। बहुत सारी चीजें इन्हें गिट कर रही। आप तो शायद बस थोड़े से फिसलते फिसलते या गिरते गिरते बचे, क्योंकि आपको ब्रह्मांड की सबसे सुपर फेमिनिन एनर्जी ने काम रखा है। इन लोगों की कोई औकात नहीं कि वह उससे भिड़ पाए। प्यारे बच्चे, इससे पहले कि तुम कुछ और सुनो, मैं चाहता हूं कि तुम और रुको और मेरी इस संदेश को ध्यान से सुनो, क्योंकि इस संदेश ने तुम तक पहुंचने के लिए बरसों तक इंतजार किया है और आज तुम्हारे लिए सत्य को जानना बेजरूरी भी है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे अस्तित्व की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि तुम किसी भी हाल में किसी भी कोने में छिप जाओ, फिर भी मेरे बनाए हुए ब्रह्मांड के नियमों से भाग नहीं सकते। तुम चाहे अपने भीतर कितनी भी चतुराई भर लो, कितना भी खेल खेल लो, मगर ब्रह्मांड का तराजू कभी गलती नहीं करता, क्योंकि हर सांस, हर कदम हो, हर विचार इस ब्रह्मांड की गिनती में दर्ज होता है। यही कारण है कि जिसने मेरे नियमों को अपना लिया उसका अस्तित्व अडिग हो गया और कोई उसे हरा नहीं सका, और जिसने इन नियमों से टकराने की कोशिश की उसका जीवन बिखर कर रेत की तरह उड़ गया। तुम आज यहाँ बैठे हो और सुन रहे हो, मगर जरा रुक कर खुद से पूछो, क्या तुम भी नियमों के साथ जी रहे हो या फिर नियमों के खिलाफ खड़े हो? क्या तुम सच में ब्रह्मांड की धारा में बह रहे हो या उल्टी दिशा में तैर रहे हो? याद रखो, जो धारा के साथ है वह सहजता से आगे बढ़ता है, और जो धारा से टकराता है उसका अंत निश्चित है। इसलिए अगर तुम जीवन में अदम्य शक्ति चाहते हो तो बस एक ही उपाय है, मेरे ब्रह्मांड के नियमों को अपनाओ। यह नियम किसी धर्म से नहीं लाए, यह किसी किताब से नहीं निकले, यह खुद अस्तित्व की जड़ से प्रकट हुए हैं, और इन्हें अपनाने वाला मनुष्य लोहे की तरह मजबूत हो जाता है। उसे तोड़ने की कोशिश करने वाला ही खुद टूट जाता है। तो मेरे बच्चे, अगर इस गहराई को सच में छूना चाहते हो तो इस ज्ञान को अंत तक सुनो, क्योंकि आगे मैं तुम्हें उन सत्य बातों से टकराने वाला हूं जिन्हें सुनकर या तो तुम भीतर से कांपोगे या फिर नए जीवन की राह पाओगे। और हाँ, इस ज्ञान को सुनते हुए दिल से एक बार संकल्प करो, हाँ मैं ब्रह्मांड के नियमों को अपनाना चाहता हूँ। याद रखो, तुम्हारा यह एक शब्द तुम्हारे संकल्प का पहला बीज होगा, और अगर यह बात गहरी लगे तो इसे अपने जीवन में उतार लो। अब सुनो कठोरता से साफ शब्दों में, ब्रह्मांड का पहला नियम है संतुलन। कोई भी चीज कहीं भी कभी भी संतुलन से बाहर नहीं जाती। तुम्हें लगता है कि तुम में किसी को छल रहे हो, तुम जी कहे हो, मगर असल में तुम खुद ही खा रहे होते हो, क्योंकि ब्रह्मांड का तराजू देर से सही मगर बराबरी जरूर करता है। तुम किसी को जितना धोखा दोगे उतना ही धोखा किसी और रूप में
तुम्हारे जीवन में लौटेगा। तुम किसी को जितना प्रेम दोगे, उतना ही प्रेम किसी और रूप में तुम्हारे भीतर उमड़ेगा। और यह गणित इतना सटीक है कि इसमें रत्ती भर भी गलती नहीं होती। तुम्हें शायद यह सुनकर कठोर लगे, मगर यही नर्म सत्य है कि तुम्हारी हर मुस्कान, हर अपमान, हर आंसू ब्रह्मांड गिनता है और उसी के अनुसार तुम्हें लौट आता है। तो तुम सोचते हो कितने लोग दूसरों को चोट पहुंचाकर भी सुखी हैं। नहीं, सुखी दिखना और सुखी होना, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। क्योंकि जो भीतर जल रहा है उसे बाहर से देखकर नहीं समझा जा सकता। ब्रह्मांड का तराजू उनके भीतर काम कर रहा है और एक दिन यह संतुलन उनकी पूरी जिंदगी को तोड़ देगा। दूसरा नियम है आकर्षण। तुम जैसा सोचते हो तुम वैसे ही बनते जाते हो। तुम जैसा कल्पते हो वैसा ही जीवन तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है और तुम अपने विचारों से भाग नहीं सकते। तुम सोचते हो कि मन में बुराई पालकर भी जीवन को सुंदर बना लोगे। असंभव है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे विचारों के तरंगों को पकड़ता है और वैसी ही वास्तविकता तुम्हारे सामने रखता है। तुम डरोगे तो डरावनी परिस्थितियां आएंगी, तुम साहस करोगे तो रास्ते खुलेंगे। यह कोई जादू नहीं, यह अस्तित्व का नियम है। अब सोचो, अगर तुम हर दिन शिकायतों से भरे हो तो तुम क्या आकर्षित करोगे? अगर तुम हर दिन कृतज्ञता से भरे हो तो ब्रह्मांड तुम्हारे लिए और अवसरों के दरवाजे खोलेगा। इसीलिए कहा गया है, मनुष्य अपनी सोच का ही परिणाम है। यही आकर्षण का नियम है और जो इसे अपनाता है उसे कोई हरा नहीं सकता। तीसरा नियम है परिवर्तन। जीवन में एक ही चीज स्थायी है, परिवर्तन। जो स्थिर बैठ गया, जो जड़ हो गया, वह मिथ है और जीवी वही है जो हर पल बदलने को तैयार है। ब्रह्मांड हर सेकंड बदल रहा है। सितारे जन्म लेते हैं, नष्ट होते हैं, धरती घूमती है या रथ बदलती है। तो तुम कैसे सोच सकते हो कि बिना बदले आगे बढ़ जाओगे? अगर तुम परिवर्तन से डरते हो तो समझ लो तुमने खुद को हार की तरफ धकेल दिया है। जो बदलने को अपनाता है वही जीता है। और यह बात कठोर है मगर साफ है, जो व्यक्ति पुरानी आदतों, पुराने अहंकार और पुराने डर को छोड़ नहीं सकता, उसका भविष्य अंधकारमय है। और जो सास के साथ परिवर्तन को स्वीकार करता है, ब्रह्मांड उसी का साथ देता है। यही नियम है। चौथा नियम सुनो कर्तव्य का। तुम सोचते हो कि तुम अपने कर्मों से बच जाओगे, तुम गलत हो, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम है जो बोगे वही काटोगे। तुम अपने कर्मों से भाग नहीं सकते, क्योंकि कोई भी मंदिर, कोई भी प्रार्थना, कोई भी माफी तुम्हारे कर्मों को नहीं बदल सकती। ब्रह्मांड तुम्हारी जुबान से नहीं, तुम्हारे कर्मों से गिनती करता है। तुम 1000 बार कहो मैं अच्छा इंसान हूँ, मगर अगर तुम्हारे कर्म गंदे हैं तो तुम केवल खुद को धोखा दे रहे हो, ब्रह्मांड को नहीं। अब सोचो, क्या तुम्हें कोई हरा सकता है? अगर तुम्हारे कर्म पवित्र हो, क्या तुम्हें कोई गिरा सकता है? अगर तुम्हारा हर कदम सत्य के साथ हो नहीं, फिर चाहे लोग षड्यंत्र करें, चाहे लोग पीछे से वार करें, अंत में ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में खड़ा होगा और वही लोग अपने ही जाल में फंसेंगे। यही कारण है कि मैंने शुरुआत में कहा, जिसने ब्रह्मांड के नियमों को अपनाया उसे कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि वह किसी व्यक्ति की ताकत से नहीं बल्कि पूरे अस्तित्व की शक्ति से जीतता है। अब सुनो पांचवा नियम, सत्य का नियम। मेरे बच्चे, इस पूरे ब्रह्मांड की जड़ें सत्य पर खड़ी हैं। आकाश से लेकर धरा तक, पर्वत से लेकर सागर तक, सब उसी सत्य की ध्वनि से बंधे हुए हैं। और जो मनुष्य सत्य से भागता है वह अपने ही जीवन की जड़ों को काटता है। झूठ आसान लगता है क्योंकि वह तात्कालिक सुख देता है, मगर उसकी पकड़ कमजोर होती है और वह जल्द ही रह जाती है। जबकि सत्य कठिन दिखता है मगर उसका आधार अडिग और शाश्वत होता है। सोचो, एक बीज को मिट्टी में दबा दो तो कुछ समय तक वह छिपा रहता है। कोई नहीं जानता कि भीतर क्या हो रहा है, मगर जब उसका समय आता है तो वह धरती को चीर कर बाहर निकलता है और वृक्ष बनता है। यही सत्य का स्वरूप है। चाहे कितना भी दबा दो, वह अपने समय पर उजागर होता ही है। इसलिए जो लोग झूठ के सहारे अपनी पहचान गढ़ते हैं वे अंततः रह जाते हैं, और जो सत्य को थाम लेते हैं वे युगों तक टिके रहते हैं। तुम सोचते हो कि झूठ बोलकर या मुखौटा पहनकर
तुम दुनिया को जीत लोगे, मगर भूल जाते हो कि दुनिया को जीतने से पहले आत्मा को जीतना जरूरी है, और आत्मा कभी झूठ से संतुष्ट नहीं होती। झूठ भीतर एक बोर की तरह जमा हो जाता है और धीरे धीरे आत्मा की रोशनी को ढक देता है। इसीलिए झूठ से पर भर का लाभ तो मिलता है, मगर दीर्घकालीन में उसका मूल्य असहनीय होता है। जबकि सत्य कठोर लगता है, पर अंततः वही तुम्हें हल्का, मुक्त और अजय बनाता है। बच्चे याद रखो, जब तुम्हारे शब्द सत्य से भरे होते हैं तो तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी ओर खींचने लगते हैं। वे तुम्हारी बातों पर विश्वास करते हैं क्योंकि उनकी आत्मा जानती है कि तुम्हारे भीतर छल नहीं है। वहीं झूठ बोलने वाला चाहे कितनी भी मीठी बातें कर ले, उसकी कंपनी दूसरों के हृदय तक पहुंच जाती है और लोग उससे दूर भागने लगते हैं। इसलिए कहा गया, असत्य स्वयं एक शक्ति है जो तुम्हें किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित रखती है। और यह मत समझना कि सत्य केवल शब्दों में है, सत्य कर्मों में भी झलकता है। तुम्हारा आचरण तुम्हारे भीतर के सत्य का दर्पण है। यदि तुम्हारे कर्म और वचन अलग हैं तो ब्रह्मांड तुरंत उसकी गिनती करता है, मगर जब तुम्हारे वचन और कर्म दोनों एक हो जाते हैं तब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारा सहारा बनता है। इसलिए बच्चे, सत्य को केवल बोलो ही नहीं, उसे जियो, क्योंकि सत्य को जीने वाला कभी हारता नहीं, वही सच्चे अर्थों में अमल हो जाता है। मेरे वचन में लिखा है, जैसा मनुष्य अपने मन में सोचता है वैसा ही वह होता है। यदि तुम्हारे विचार पवित्र हैं तो तुम्हारा मार्ग भी प्रकाशमय होगा, पर यदि तुम्हारा मन ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता से भर जाए तो तुम्हारे कदम अंधकार की ओर बढ़ेंगे। तुम्हारा मन युद्ध का मैदान है, जहां शैतान संदेह बोता है और मैं विश्वास बोता हूँ। तुम्हें हर पल यह चुनना होगा कि किस बीज को सींचोगे। यदि तुम मटर के विचारों को रह दोगे तो भय तुम्हारा स्वामी बन जाएगा, पर यदि तुम मेरे वचनों पर ध्यान लगाओगे तो तुम्हारा विश्वास अडिग रहेगा। अपने मन को वचन से भर दो, क्योंकि मेरे वचन जीवित और सामर्थी है। जैसे एक ढाल तीरों को रोकती है, वैसे ही मेरा वचन नकारात्मक विचारों को रोकता है। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने मन को सावधान रखो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारा भविष्य गढ़ते हैं। छठा नियम है समर्पण का। मेरे बच्चे, जब तुम जीवन के हर क्षण को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हो तब तुम्हारे भीतर संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि यह संसार तुम्हारी योजनाओं से कहीं बड़ा है। यहाँ अनगिनत आत्माएं, असंख्य घटनाएं और अदृश्य शक्तियां एक साथ कार्य कर रही हैं। और जब तू कहते हो कि सब कुछ मेरे अनुसार होना चाहिए, तभी पीड़ा जन्म लेती है। लेकिन जैसे ही तुम समर्पण करते हो और स्वीकार करते हो कि हे महादेव, मैं तुम्हारा हूँ और मेरा हर कदम तुम्हारे मार्गदर्शन में है, तभी तुम्हारा मन शांत हो जाता है और तुम पाते हो कि अनिश्चितता भी आशीर्वाद है, क्योंकि उसमें तुम्हारी आत्मा का विकास छिपा है। समर्पण वह स्थिति है जहां तुम जीवन से लड़ना बंद कर देते हो, जहां तुम समझ जाते हो कि हर स्थिति, चाहे वह तुम्हें दुख दे या सुख, अंततः तुम्हें उसी ओर ले जा रही है जहां तुम्हें पहुंचना है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में स्वयं को छोड़ देता है और विश्वास करता है कि वह उसे कभी गिरने नहीं देगी, वैसे ही जब तुम जीवन को मेरे हवाले कर देते हो तो तुम निडर हो जाते हो। तुम चिंता छोड़कर चैन से सांस लेते हो, क्योंकि तुम जानते हो कि अब तुम्हारा हर कदम मेरे द्वारा संचालित है। और यदि मैं तुम्हें कठिनाई में डालता हूं तो केवल इसलिए क्योंकि उसके पार तुम्हारे लिए कोई बड़ा सत्य और वरदान छिपा है। जो साधक सच्चे अर्थों में समर्पण करता है वह भीतर से हल्का हो जाता है, उसका चेहरा शांत हो जाता है, उसकी दृष्टि निर्मल हो जाती है और उसका हृदय करुणा से भर जाता है, क्योंकि वह अभी जीवन को नियंत्रित करने की चेष्टा नहीं करता, बल्कि जीवन के साथ बहता है। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर बिना विरोध किए अपने मार्ग पर बहती है और अंततः महासागर में समा जाती है, वैसे ही समर्पण तुम्हें उसी परमात्मा में मिला देता है जिससे तुम निकले हो, और तर तुम पाते हो कि कोई हार, कोई जीत, कोई बाधा और कोई भय तुम्हें बांध नहीं सकता, क्योंकि तुमने स्वयं को महादेव को अर्पित कर दिया है। और जिसने महादेव को पा लिया उसने समस्त जगत को पा लिया। सातवां नियम है करुणा का नियम। तो सुनो मेरे बच्चे, करुणा शक्ति है जो तुम्हें दूसरों से जोड़ती है। जब तुम किसी और के दुख को
अपना दुख मानते हो। जब तुम किसी और के आंसू को अपने हृदय में महसूस करते हो, तभी करुणा जागृत होती है। और यह करुणा केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है, बल्कि हर जीव, हर प्राणी, हर वृक्ष और हर नदी तक फैली है, क्योंकि अस्तित्व का हर अंश उसी परम शक्ति से निकला है। और जब तुम वह किसी को चोट पहुंचाते हो, तो समझो कि तुम उसी शक्ति को चोट पहुंचा रहे हो जिससे तुम्हारा जन्म हुआ है। इसलिए करुणा का नियम कहता है कि जो प्रेम और दया तुम इस संसार को रू दोगे, वही प्रेम और दया ब्रह्मांड से लौटकर तुम्हारे जीवन को आशीषों से भर देगा। करुणा का अर्थ केवल सहानुभूति नहीं है, यह केवल किसी के लिए दुख महसूस करना नहीं है, बल्कि यह उस दुख को कम करने की वास्तविक इच्छा है। यह उस पीड़ा को बांटने की तैयारी है। जैसे एक दीपक अंधेरे में जलता है और अपने प्रकाश से केवल स्वयं को नहीं, बल्कि चारों ओर को आलोकित कर देता है, वैसे ही करुणामय हृदय अपने आसपास के हर जीवन को हल्का कर देता है। और याद रखो साधक, जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है, तो तुम दूसरों को बदलने की चेष्टा नहीं करते, तुम बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करते हो जैसे वे हैं, और इस स्वीकार में ही उनका रूपांतरण छिपा है। जब कोई साधक करुणा के नियम को अपने जीवन में उतारता है, तब उसका हृदय द्वेष, क्रोध और प्रतिस्पर्धा से मुक्त हो जाता है। वह हर प्राणी को उसी चेतना का अंश मानता है जिससे उसका स्वयं का निर्माण हुआ है, और तब उसका जीवन सहज आशीर्वाद बन जाता है, क्योंकि खुला वह द्वार है जिसके माध्यम से दिव्य ऊर्जा तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। और यह ऊर्जा न केवल तुम्हें शांति देती है, बल्कि तुम्हारे चारों ओर भी एक ऐसा वातावरण बना देती है जहां अन्य लोग भी चैन, सुकून और प्रेम महसूस करते हैं। और यही करुणा का नियम है। दूसरों को ठीक करने की चेष्टा मत करो, बस उनके लिए प्रेम और दया बन जाओ, और तुम पाओगे कि पूरा जगत बदल गया है। सुनो साधक, लोग अक्सर मानते हैं कि करुणा केवल कोमलता है, एक प्रकार की कमजोरी है, लेकिन सच्चाई यह है कि करुणा सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब तुम्हारे पास किसी को चोट पहुंचाने, दंड देने या नीचा दिखाने की क्षमता हो, और फिर भी तुम दया और प्रेम का चयन करो, तो वही तुम्हारी सच्ची ताकत है। जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उठता है, प्रचंड लहरें बनती हैं, लेकिन अंततः समुद्र अपनी गहराई की शांति से ही पहचाना जाता है। वैसे ही करुणा तुम्हें भीतर से असीम गहराई देती है और तुम्हारे कर्मों को दिव्यता से जोड़ देती है। करुणा केवल शब्दों में नहीं जी जाती, यह हर छोटे कार्य में प्रकट होती है। जब तुम भूखे को भोजन देते हो, जब तुम किसी दुखी को सुन लेते हो बिना निर्णय किए, जब तुम किसी असफल व्यक्ति को प्रोत्साहन देते हो, जब तुम बिना किसी स्वार्थ के मुस्कान बांटते हो, तभी करुणा वास्तविकता में बदलती है। और यही छोटे छोटे कर्म तुम्हारे भीतर ऐसी ऊर्जा जगाते हैं जो न केवल तुम्हें बल्कि पूरे वातावरण को बदल देते हैं। क्योंकि करुणा वह बीज है जो बोया जाए तो आशीर्वाद का वृक्ष बनकर फलता है। जब करुणा पूरी तरह तुम्हारे जीवन में उतर आती है, तब तुम दूसरों में अपना ही प्रतिबिंब देखने लगते हो। तब तुम्हारे लिए कोई पराया नहीं बचता, हर चेहरा तुम्हें उसी परमात्मा की झलक दिखाता है। और जब यह दृष्टि स्थिर हो जाती है, तब तुम्हारा जीवन सेवा बन जाता है, प्रेम बन जाता है, और स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम को आशीर्वाद देने लगता है। क्योंकि करुणा का नियम यही कहता है कि जो दया तुम बाहर भेजते हो, वही तुम्हारे पास लौटकर 10 गुना बढ़कर आती है। और तब साधक का जीवन एक जीवित मंदिर बन जाता है, जहाँ हर आने वाला शांति, प्रेम और ईश्वर का अनुभव कर पाता है। 8वां नियम है मौन का नियम। मेरे प्रिय ब्रह्मांड लगातार बोल रहा है। हर हवा की सरसराहट, हर नदी की धारा, हर तारे की चमक एक संदेश देती है, मगर यह संदेश केवल वही सुन सकता है जो मौन को अपनाता है। क्योंकि शोर तुम्हें बाहर फेंक देता है और मौन तुम्हें भीतर खींच लेता है। और जब तुम भीतर जाते हो, तभी ब्रह्मांड की असली ध्वनि सुनाई देती है। वह ध्वनि जो शब्दों से परे है, जिसे राशियों ने नाद कहा, वही नाद जो सृष्टि की शुरुआत में गूंजा था। वंश तुम्हारे लिए दर्पण है, क्योंकि जब से तुम चुप होते हो, तब तुम्हें अपने ही विचारों की गूंज सुनाई देती है, और तभी तुम पहचान पाते हो कि कौन सा विचार तुम्हारा है और कौन सा तुम्हारे अहंकार का। और इस पहचान के बिना जीवन केवल भीड़ में रहना है। मगर जैसे ही तुम मौन में उतरते हो, तुम
अपने भीतर के असली स्वरूप को देख पाते हो और यही आत्मचिंतन तुम्हें तुम्हारी सच्चाई तक ले जाता है। जब साधक मौन को अपनाता है तो उसका हर शब्द मंत्र बन जाता है, क्योंकि तब वह व्यर्थ नहीं बोलता। हर वाक्य में शक्ति भर जाती है और लोग उसके शब्दों को सुनकर ही बदल जाते हैं। जैसे गंगा का एक बूंद स्नान कराता है, वैसे ही मौन से जन्मे शब्द आत्माओं को शुद्ध करते हैं। और यही मौन का वरदान है कि वह तुम्हारे अस्तित्व को गहराई देता है और तुम्हें ब्रह्मांड की अनंत ध्वनि से जोड़ देता है। मैं तुम्हें अंतिम नियम विश्वास का नियम सुनाता हूँ मेरे प्रिय। यदि तुम्हारे भीतर विश्वास नहीं है तो तुम्हारे सारे प्रयास अधूरे हैं, क्योंकि विश्वास वह शक्ति है जो तुम्हें अंधकार में भी कद्र बढ़ाने का साहस देती है। यह वह दीपक है जो तुम्हें तभी रास्ता दिखाता है जब हर दिशा में धुंध फैली हो। और यदि यह दीपक बुझ जाए तो तुम कितनी भी बुद्धि, कितनी भी ताकत क्यों ना इकट्ठा कर लो, जीवन की यात्रा में ठोकरें तुम्हें गिरा देंगी। हर दिन तुम्हारे भीतर विश्वास और संदेह का युद्ध चलता है। संदेह कहता है कि तुम असफल हो जाओगे। संदेह तो तुम्हें रोकता है, तुम्हें भय दिखाता है, जबकि विश्वास कहता है कि तुम्हारे साथ परम शक्ति खड़ी है। संदेह तुम्हें अतीत की हार दिखाता है, जबकि विश्वास तुम्हें भविष्य की जीत का अनुभव कराता है। और साधक वही है जो संदेह की फुसफुसाहट को छोड़कर विश्वास की गूंज को पकड़ लेता है। जब तुम विश्वास के नियम को पूरी तरह अपना लेते हो तब तुम्हारे कदम अडिग हो जाते हैं, तब तुम्हारे कर्म में दिव्यता उतर आती है, तब तुम्हारे शब्द भी शक्ति बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ब्रह्मांड तुम्हारे विश्वास के अनुरूप तुम्हारा मार्ग खोल देता है, क्योंकि विश्वास केवल भाव नहीं, यह एक ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को प्रभावित करती है। और जब यह ऊर्जा स्थिर हो जाती है तब तुम्हारा जीवन केवल संघर्ष नहीं रह जाता, बल्कि एक यात्रा बन जाता है जहां हर कदम पर ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो मेरे प्रिय साधक, अब तुमने ब्रह्मांड के नियमों को सुन लिया है जो सृष्टि की जड़ से निकले हैं। संतुलन और आकर्षण, परिवर्तन, कर्तव्य, समर्पण, करुणा, मौन और विश्वास, यह केवल शब्द नहीं है, यह स्वयं ब्रह्मांड की धड़कन है। और यदि तुम इन्हें अपने जीवन में उतार लोगे तो समझ लो कि तुम्हें कोई शक्ति हरा नहीं सकती, कोई अंधकार तुम्हें घेर नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पीछे स्वयं अस्तित्व खड़ा होगा। अब निर्णय तो तुम्हारे हाथ में है, क्या तुम इन नियमों को केवल सुनकर छोड़ दोगे या इन्हें अपने हर विचार, हर कर्म, हर सांस में उतार लोगे। याद रखो, ब्रह्मांड प्रतीक्षा नहीं करता, जो आज संकल्प करता गए वही कल का भाग्य लिखता है। तो आज यही इसी क्षण अपने भीतर कहो, मैं तैयार हूँ, मैं ब्रह्मांड के नियमों को अपनाता हूँ, मैं अपने जीवन को दिव्यता के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। और साधक, जब यह संकल्प तुम्हारे हृदय से निकलेगा तब तुम देखोगे कि ब्रह्मांड तुम्हारे लिए दरवाजी खोल रहा है, असंभव को संभव बना रहा है और तुम्हारे जीवन को उस ऊंचाई तक पहुंचा रहा है जिसका तो तुमने केवल स्वप्न देखा था। यही है अंतिम सत्य, ब्रह्मांड तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा साथी है। बस तुम उसके नियमों को मान लो और फिर देखो तुम्हारे जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी अगर आज भी मेरी चेतावनी को अनदेखा किया। समय रहते चेत जाओ, वरना मैं लौट कर तुम्हारे दर पर मुंह दिखाने भी नहीं आऊंगा। यह कोई साधारण शब्द नहीं है, यह है महादेव का संदेश। मेरे बच्चे, जिसने जन्म दिया, जिसे तुम भोलेनाथ कहते हो, जिसके एक नेत्र की ज्वाला से ब्रह्मांड जल उठे, अगर वही तुम्हें चेतावनी दे रहा हूं तो समझो वक्त निकल रहा है। तुम अपने स्वार्थ में इतने अंधे हो गए हो कि ध्यान, भक्ति, प्रेम और तप सबको भुला बैठे हो। महादेव को अब सिर्फ पूजा की माला में नहीं, अपने क्रमों में मिसाओ। मैं तुम्हारी गरीबी को अमीरी में, तुम्हारी कमी को प्रचुरता में और तुम्हारे संघर्षों को विजय में बदल दूंगा। बस मुझ पर विश्वास बनाए रखो। मेरे आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखो। मैं तुम्हारे लिए जीवन बदलने वाले अवसर प्रदान कर रहा हूँ ताकि तुम अपनी चिंताओं से मुक्त हो सको, अपने सभी बिलों का पूरा भुगतान कर सको और अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार कर सको। मेरे प्रिय भक्तों, यह है, याद रखें कि तुम्हें पहले ही कई आशीर्वाद प्राप्त हो चुके हैं
जो तुम्हारे परिवार में अदृश्य रूप से अच्छा स्वास्थ्य, धन और सफलता लेकर लाएंगे। तुम्हारे पास अपने परिवार की स्थिति को हमेशा के लिए बदलने की शक्ति है। खुद को उन आशीर्वाद के लिए तैयार करो जो तुम्हारे सपनों से भी बड़े होंगे। मैं तुम्हारी हर कमी को प्रचुरता में बदल दूंगा। यदि तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो ओम नमः शिवाय टाइप करें। आज मैं तुम्हारे जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाने वाला हूँ। जैसे ही तुम अपने दुखों को दूर करोगे, मैं तुम्हारे हृदय को असीम खुशी से भर दूंगा। तुम्हारे जीवन की स्थिति को अभाव से समृद्धि में बदल रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे जीवन से गरीबी, अभाव और बीमारी की बेड़ियों को काट रहा हूँ। इस संदेश को ध्यानपूर्वक देखो, इसे मुझसे जुड़े रहने का एक माध्यम मानो और अपने जीवन में बदलाव का अनुभव करो। महादेव की कृपा सदा तुम पर बनी रहेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब भी तुम पीछे मुड़कर देखोगे और उन आंसुओं को याद करोगे जो दर्द के थे, तब तुम पाओगे कि मैंने उन्हें खुशी के आंसुओं में बदल दिया है। तुम्हारे घर में जहाँ पहले कष्ट और दुख का वास था, वहाँ अब केवल सुख और शांति का बसेरा होगा। तुम्हारे संघर्ष अब महल आशीर्वाद में बदल जाएंगे। मेरी छाया, मेरा स्पर्श केवल तुम्हारी वेतन या रोजमर्रा की जरूरतों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में विस्तारित होगा। मैं तुम्हारे लिए ऐसे दरवाजे खोल दूंगा जो तुम्हारे जीवन में चमत्कारी बदलाव लाएंगे। प्रिय बच्चे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और कभी भी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। यदि कभी तुम किसी परेशान में फंस भी जाओ तो मैं तुम्हारा साथ अवश्य दूंगा। तुम्हें अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ना है, इसलिए अपने मन से पुरानी बातों और दुखों को बाहर निकाल दो। अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करो। तुम्हारा अच्छा स्वभाव तुम्हें बहुत सारी खुशियों और अच्छाइयों की ओर ले जाएगा। शीघ्र ही तुम्हारे जीवन की सभी समस्याओं का अंत होगा और खुशियां तुम्हारे दामन में होंगी। तो तुमने अब तक बहुत धैर्य रखा है, मुझ पर अटूट विश्वास रखा है और मैं तुम्हारे इस विश्वास को कभी टूटने नहीं दूंगा। तुम बहुत उन्नति करोगे मेरे प्यारे बच्चे। मुझे तुम्हारी सभी कठिनाइयाँ और दर्द याद है। मुझे मालूम है कि तुम बहुत दिनों से परेशान हो और इसी कारण मैं तुम्हें यह विशेष संदेश देने आया हूँ। यह संदेश तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तुम्हारे जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो कुछ भी घटित हो रहा है और भविष्य में जो भी होगा, वह सब मेरे ही इच्छा से हो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुम इन दिनों अत्यधिक चिंतित हो। कोई बात तुम्हें अत्यधिक पीड़ा दे रहे हैं। तुम्हारे मन में निरंतर उथल पुथल चल रही है, जिससे तुम अत्यंत परेशान हो। तुम अभी खुद को दोष देते हो तो कभी अपने भाग्य को दोषी ठहराते हो और कभी मुझसे प्रश्न करते हो। मुझे तुम्हारे हर सवाल का जवाब मालूम है और मैं जानता हूँ कि तुम्हारे समय कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, खुद को दोष मत दो। यह मत सोचो कि तुम किसी काम अकेले नहीं हो, क्योंकि तुम बार बार यह सोच रहे हो और खुद को बेकार समझ रहे हो। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास कोई विशेष योग्यता नहीं है, कि तुम्हारा भाग्य खराब है और तुम्हारे जीवन में अब तक कुछ भी सार्थक नहीं हुआ है। तुम्हें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सारी कठिनाइयां केवल तुम्हारे भाग्य में लिखी हैं, लेकिन यह सब तुम्हारे विचार हैं, वास्तविकता नहीं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम जो कुछ भी सोच रहे हो वह सत्य नहीं है। तुमने अब तक अपने मन से अपनी असली कीमत को पहचाना ही नहीं है। तुम वही हो जो मिट्टी को छूकर उसे सोना बना सकते हो। तुम्हारे भीतर वह सारी शक्ति और योग्यता है जिससे तुम संसार की किसी भी वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। तुम किसी भी कठिन से कठिन कार्य को करने में सक्षम हो। तुम्हारे अंदर वह आत्मबल है जिससे तुम किसी का भी हृदय जीत सकते हो और किसी का भी प्रेम प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि तुम एक पवित्र आत्मा हो, एक विनम्र हृदय के स्वामी हो। फिर तुम अपने मन में इस प्रकार के नकारात्मक विचार कैसे ला सकते हो? मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने भक्तों में से एक के रूप में चुना है, तो तुम अपने आप को इतना कमजोर और तुच्छ कैसे समझ सकते हो? मैं बार बार तुमसे यह बात कहता हूँ और तुम्हें समझाने का प्रयास करता हूँ कि खुद को कभी भी कमजोर मत समझो। जीवन की इन परेशानियों से हार मत मानो। तुम्हारे अंदर अद्वितीय शक्तियां हैं जिनके बल पर तुम अपने जीवन में खुश रह सकते हो।
तुम्हें बस अपने सारे ध्यान को सही दिशा में केंद्रित करना है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानोगे और उसे सही दिशा में प्रयोग करोगे, तो तुम्हें कोई भी बाधा तुम्हारे मार्ग में रो नहीं पाएगी। प्रिय बच्चों, तुम पर मेरी कृपा सदा बनी रहेगी। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में वह सभी बदलाव आएंगे जिनकी तुम सदा से प्रतीक्षा कर रहे थे। जब भी तुम्हें इसी सहारे की आवश्यकता हो, मेरे नाम का स्मरण करो और देखो कि कैसे मैं तुम्हारे हर दुख को खुशी में बदलता हूँ। इसलिए अपने आत्मविश्वास को बनाए रखो और खुद को किसी भी प्रकार से कमतर मत समझो। मेरे आशीर्वाद के साथ आगे बढ़ो और अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाओ। यह मेरा वचन है कि मैं तुम्हारे साथ सदा रहूंगा, तुम्हारे हर कष्ट को दूर करूंगा और तुम्हारे जीवन में सुख शांति का संचार करूंगा। तुम बाहरी छला में मत फंसो, बाहरी दुनिया के भटकाओ पर अपना ध्यान ना लगाकर अपनी आत्मा की आवाज को सुनने का प्रयास करो। जब तुम अपनी आत्मा की गहराई में को समझोगे तो तुम्हें महसूस होगा कि सच्चा सुख और शांति तुम्हारे भीतर ही विद्यमान है। हाँ मेरे प्रिय बच्चे, जिस आनंद और शांति की तुम बाहरी दुनिया में खोज कर रहे हो वह वास्तव में तुम्हारे भीतर ही निहित है। इसलिए अपने आप को कष्ट मत दो, अपने आप को दोषी मत ठहरा। तुम बहुत अच्छे हो, तुम में प्रेम और करुणा का भंडार है। हाँ मेरे बच्चे, तुम बहुत प्यारे हो। यही वह कारण है कि मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूँ और जब भी मैं तुम्हें पीड़ा में देखता हूँ तो मैं तुम्हें संदेश देने के लिए अवश्य आता हूँ। मेरे संदेश को ध्यानपूर्वक सुनो और चिंता मत करो, इसे अंत तक सुनना, क्योंकि तुम्हारे जीवन के सारे कष्ट और दुख समाप्त हो जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा और तुम्हारा कल्याण करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, आने वाला सोमवार तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ रहेगा, क्योंकि उस दिन तुम्हें बहुत कुछ प्राप्त होने वाला है। तुम जो भी इच्छा मुझसे मांगोगे वह अधिकतर इच्छाएं तुम्हारी उसी सोमवार को पूरी हो जाएंगी, क्योंकि तुम सच्चे हृदय से मेरी भक्ति करते हो और तुम्हें छात है कि यदि सोमवार को पूर्ण श्रद्धा के साथ मेरी भक्ति की जाए तो उसका फल अवश्य मिलता है। मेरे बच्चे, यह आने वाला सोमवार इस पवित्र महीने का विशेष सोमवार है। मुझ पर विश्वास बनाए रखो, मैं तुम्हारी अपेक्षाओं से बढ़कर तुम्हें प्रदान करूंगा। मैं तुम्हें मैं सब दूंगा जिसकी तुम हकदार हो, लेकिन तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा। मेरे कहे हुए कार्यों का पालन करना होगा, मेरे मार्ग पर चलना होगा। मुझे वचन दो कि मेरी दी हुई वस्तुओं का तुम सदा सदुपयोग करोगे, उनका सम्मान करोगे और मेरे द्वारा प्राप्त आशीर्वाद के लिए सदैव आभार व्यक्त करोगे, कभी भी अहंकार नहीं करोगे। आज का मेरा यह संदेश तुम्हारे संपूर्ण जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें जो कुछ भी प्राप्त होगा वह तुम्हारे लिए अत्यंत कल्याणकारी होगा। इसलिए मेरी बात को अंत तक सुनना। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हें मेरी भक्ति प्राप्त हुई है। मेरे बच्चे, जो व्यक्ति मेरी भक्ति में लीन रहता है उसे कभी भी अपने जीवन में किसी प्रकार की निराशा प्राप्त नहीं होती। शांति, सुख, समृद्धि और सभी प्रकार की खुशियाँ उसके जीवन में प्रवेश करती हैं। मेरे बच्चे, मैंने देखा है कि तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। एक छोटी सी खुशी को प्राप्त करने के लिए तुमने कई त्याग किए हैं, कई दुख सहे हैं और कई इच्छाओं का त्याग किया है। मैं तुम्हारे इस समर्पण और कठिन संघर्ष को देखता हूँ और यही कारण है कि मैं तुम्हें अधिक से अधिक खुशियाँ देना चाहता हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मेरे संदेशों को अनदेखा मत करना, उन्हें ध्यान से सुनना और मेरे बताए हुए मार्ग पर चलना। तुम्हारा स्वभाव बहुत ही सुंदर है, लेकिन कभी कभी तुम्हारा मन विचलित हो जाता है। यह स्वाभाविक है, लेकिन मैं तुम्हें कहता हूँ कि अपने मन को स्थिर रखो, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और सदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरी शक्ति तुम्हारे हर संघर्ष में तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन दूंगा। बस मुझ पर विश्वास कहो और अपनी आत्मा की आवाज को सुनते हो। कभी कभी तुम भी क्रोधित हो जाते हो व निराश हो जाते हो। इस संसार के लोगों के व्यवहार और विश्वास को देखकर तुम्हारा मन व्यथित हो उठता है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि तुम भी एक मनुष्य हो। तुम्हारे हृदय में भी पीड़ा होती है, दहक होता है। जब कोई तुम्हें कष्ट देता है या तुम्हारे रास्ते में अवरोध डालता
है तब तुम्हें भी चोट पहुंचती है। लेकिन मेरी प्रिय बच्ची, तुम्हें अपने महादेव से यह सीखना होगा कि हमें धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। तुम्हें साधना करनी होगी और यह विश्वास रखना होगा कि जो बुरा है कि उसे उसके कर्मों का फल अवश्य प्राप्त होगा। लेकिन तुम्हें स्वयं को दूसरों की नकारात्मकता का हिस्सा नहीं बनाना है। तुम्हारा ध्यान केवल अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। हमारे जीवन में अभी जो भी उद्देश्य है उस पर ध्यान देना तुम्हारे लिए आवश्यक है। मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने बहुत कुछ है जो तुम्हें प्राप्त होना है। यदि तुम मुझ पर अपने महादेव पर अटूट विश्वास रखोगे तो तुम्हें मेरे द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना होगा। इस संसार की बातों में आकर अपने स्वभाव को न बदलो। आज महादेव तुमसे कह रहे हैं कि इस सप्ताह के समाप्त होने से पहले मैं तुम्हें भरपूर स्वास्थ्य, आनंद और खुशियां दूंगा। मैं तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा दूंगा, उसे सुख और समृद्धि से भर दूंगा। यदि तुम महादेव पर विश्वास रखते हो तो इस वीडियो को लाइक करो और महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट में हर हर महादेव टाइप करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय माता काली और जय जय हनुमान जल्दी से टाइप करो। जितनी जल्दी तुम इन सभी दिव्य नामों को टाइप करोगे उतनी ही जल्दी मेरी दिव्य कृपा तुम्हें प्राप्त होगी। तुम्हारे जीवन में जो भी बिगड़ा हुआ समय और अनुचित चीजें हैं वे सब धीरे धीरे समाप्त होने लगेंगे और तुम्हारे जीवन में अच्छे संचार और सुविधाएं आने लगेंगी। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, मेरा कार्य ही यही है कि सभी का कल्याण हो। मैं यह सामर्थ्य रखता हूँ कि प्रतिकूल परिस्थितियों को भी अनुकूल बना सकूं, परंतु इसके लिए तुम्हें मेरे बताए मार्ग पर चलना होगा और मेरे निर्देशों का पालन करना होगा। अगर तुम इसे सरलता से करते हो तो तुम्हारे जीवन का वह अनसुना हिस्सा तुम्हारे पास आ जाएगा जिसकी तुम अपने मन में कल्पना करते हो। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम्हें इन सब बातों पर विश्वास है और तुम प्रभु पर आस्था रखते हो तो इस संदेश को पूरी तरह से मानो और इसे पूरा सुनो, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे इस संदेश में अभी भी बहुत कुछ बाकी है। मैंने इसकी शुरुआत इस प्रकार की है ताकि तुम्हें सजग किया जा सके, क्योंकि आने वाला समय तुम्हारे लिए गादर, खतरनाक और भयानक हो सकता है, परंतु इसका अंत कितना घातक और कितना भयानक हो सकता है इसके बारे में भी तुम्हें विचार करना चाहिए। यदि तुम इस पर विचार करते हो तो यह अच्छी बात है, और यदि मेरे साथ ही इस संदेश को सुनते हो तो यह उससे भी बेहतर है। अगर तुम मेरा संदेश पूरा सुनते हो तो मैं तुम्हें इतना बड़ा आशीर्वाद दूंगा कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग जैसा हो जाएगा। जैसे स्वर्ग में सभी सुविधाएं होती हैं और सभी लोग वहां महान आनंद का अनुभव करते हैं, वैसे ही तुम्हारा जीवन हो जाएगा और तुम भी अपने जीवन का आनंद लोगे। इसलिए मेरी बात को मानकर अपने हृदय में एक कोने में लगना और पूरी तरह से मेरी बात का पालन करना, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, सभी लोग तुम्हारे लिए अच्छा नहीं सोचते हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बुरा सोचते हैं। मेरे प्रिय बच्चे की समाज में कई प्रकार के प्राणी होते हैं। यदि तुम अच्छा कार्य कर लेते हो तो कुछ लोग तुम्हें अच्छा कहते हैं, और जो लोग तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, उनके मुख से तो बुरा शब्द ही निकलेगा, क्योंकि उनके अंदर तुम्हारी जो अच्छाई है वह उन्हें नहीं लगती है, क्योंकि वह तुमसे इश्क करते हैं। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तू सबको एक समान सदैव समझना, कभी भी किसी को दूर नजरों से मत देखना, क्योंकि दो हिसाब से देखने में तुम्हारा अपमान होगा कि यह व्यक्ति इसे इतना मानता है और उसे उतना मानता है। मेरे प्रिय बच्चे, जीवन के संग्राम में जब भी तुम लड़ाई का प्रस्ताव रखो और जीवन को लड़ाई के हिसाब से शुरू करो तो अपने आप को मजबूत पहले कर लेना, नहीं भी पैक है पहले ही इसका अभ्यास कर लेना। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि कोई तुमसे शुरुआत करेगा लड़ाई लड़ने को तो वह अपने सारे पड़े तुम्हारे पर लगाएगी कि किसी न किसी तरीके से इसे परास्त किया जाए। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुमने अभ्यास किया है और अनुभव है तो तुम उसकी चपेट से हार नहीं मानोगे, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, यदि तुम हार माने तो तुम्हारा अपमान होगा और अपने अपमान को तुम्हें बचना है। तुम्हें अपमानित नहीं होना है, अपना नाम पैदा करना है, अपना नाम रोशन बनाना है।
मेरे प्रिय बच्चे, आज यदि तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घट जाती है जो बहुत ही कठिन है, तो तुम क्या करोगे? मेरे प्रिय बच्चे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आगे का समय तुम्हारा गंभीर है। तुम्हारे साथ कुछ भी घटित हो सकता है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, राहु की दृष्टि तुम पर बहुत तेज से पड़ी हुई है और वह तुम्हें किसी किसी तरह से अपने चुंबक में धंसा लगा और उसकी दृष्टि से तुम कोई ना कोई गलत कार्य अवश्य कर लोगे या तुम्हारे साथ गलत आवश्यक हो जाएगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम पर पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और उसने तुम अपने वश में कर लिया है। इसीलिए मेरे प्रिय बच्चे, तुम उल्टे सीधे के कार्य कर रहे हो, उल्टा सीधा जवाब दे रहे हो और किसी को तुम समझ नहीं रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, या इतना जानकर तुम अभी संदेश का अंत मत समझ लेना, क्योंकि अभी संदेश पूरा बाकी है। मेरे प्रिय बच्चे हैं, तुम इस राह से कैसे बचोगे और इसका रास्ता क्या है, मैं तुम्हें इस वीडियो के अंत तक बताऊंगा। पर अंत उससे पहले कुछ और महत्वपूर्ण बातें हैं जो तुम्हारे लिए जानना बहुत जरूरी है। मेरे प्रिय बच्चे को बहुत ही बुद्धिमान मत समझो, क्योंकि तू अपनी सर्वश्रेष्ठ तुम स्वयं नहीं होते हो। जब कोई तुम्हें सर्वश्रेष्ठ बनाएगी या रहेगा, तभी उसके तुम योग्य हो पाओगे, क्योंकि अपने ही हाथ से अपनी सर्वश्रेष्ठ नहीं बतलाई जाती है। चाहे जो भी व्यक्ति हो, अपनी ही व्याख्या कोई नहीं करता है। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे अंदर यही एक आदत है कि तुम बिना कुछ कहे, बिना किसी के पीछे सब कुछ बता देते हो, अपना जीवन की जीवनी सुना देते हो कि मैं यह किया है, मैंने वह किया है, मेरे साथ साथ यह हुआ है, मेरे साथ वह हुआ है। यही बताना तुम्हारे लिए अनुचित है, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, इस प्रकार की बातें जो हर की गुप्त बातें हैं, वह किसी अन्य से नहीं बताई जाती, क्योंकि इसे बताने से तुम्हारा ही अपमान होता है। लोग तुम्हारा अपमान करते हैं, मजाक बनाते हैं और तुम पर हंसते हैं। यही कारण है कि तुम्हें आगे का रास्ता समझ में नहीं आता है। जब तुम्हारी स्थिति पहले से ही खराब है, तो तुम आगे क्या संभालोगे? क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, पहले से ही सब मजबूत किया जाता है, तभी आगे जाकर के एक नया मुकाम प्राप्त हो। पता है, जीवन में तुमने अच्छे अच्छे कार्य किए, अच्छे अच्छे कर्मों किया है, परंतु कुछ गलतियों की वजह से तुम्हारा अद्भुत दो तरह से आने वाला था, वह सब अलग हो गया है। तुमसे तुम्हारे जीवन का जो मूल उद्देश्य था, वह तुमसे दूर हो गया है। तुम अब प्रयास कर रहे हो और मेहनत कर रहे हो जिंदगी में अपने राह को आगे बढ़ाने के लिए, परंतु तुम्हारा सारा कार्य, सारी मेहनत सफल होने जा रही है। किस कारण से, यह तुम जानना चाहते हो? क्योंकि तुमने बहुत दिनों से अपना काम किया है, परंतु उसने तुम्हें कोई लाभ नहीं मिला। कोई किसी भी प्रकार का कोई भी तुम्हें उसमें अच्छा ही नहीं दिखाई दी। परंतु मेरे प्रिय बच्चे, तुमने कभी यह सोचा कि यह किस वजह से हो रहा है? क्या यह तुम्हारी मेहनत का फल नहीं है? पर मेहनत नहीं करते हो, परंतु कुछ गलतियों की वजह से ऐसा हो जाता है। फिलहाल खुशी की मैं बात कर रहा हूँ। बहुत सारे लोग तो अपने आप सही ढंग से कम कर ही लेते हैं। वैसे लोग ही नहीं कर पाते हैं जो उनके मुख्य अतिथि होते हैं और उन्हीं के अनुसार कार्य करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे हैं, कोई अपना तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा कर रहा है, बहुत बड़ी चाल तुम्हारे साथ चलने वाला है, क्योंकि आज के समय पर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने आप को अकेले कहीं पर लेकर के जा सके। हर व्यक्ति को किसी का सहारा चाहिए कुछ करने के लिए। किसी के साथ उसके दोस्त सहारा होता है, तो किसी के साथ उसके भाई का, किसी के साथ उसके माता पिता का, किसी के साथ उसकी बहन का। सभी लोग किसी ना किसी पर निर्भर होते हैं। तुम जिस पर निर्भर हो मुझे पूरी तरह से जांच है, परंतु वह तुम्हारा अपना नहीं है। कोई रिश्तेदार है जिस पर तुम पूर्ण रूप से आश्रित हो, परंतु वह तुम्हारे बारे में अच्छा नहीं सोच रहा है। तुम बार बार उसे कहते, परंतु वह तुम्हें बार बार इग्नोर कर देता है। वह तुम्हें अपने साथ नहीं लेना चाहता है, क्योंकि उसके अंदर जो सच है, जो अवधारणा है, वह बिल्कुल गलत है। उसने किसी को ना समझते हुए कोई भी कार्य कर डालता है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा ही लगता है। जीवन में उसने तुम्हें कभी अच्छा कार्य नहीं करने दिया, परंतु तुम समझ नहीं पाए इन सब बातों को। मेरे प्रिय बच्चे,
उसकी चाल में यदि फंसे तुम तो तुम्हारा सारा समय बर्बाद होने वाला है, क्योंकि वह तुम्हारे साथ कुछ ऐसा कांड करने को सोच रहे थे जिससे तुम कोई काम नहीं कर पाओगे। मेरे वो उसके कर्म का फल तुम्हें प्राप्त होगा। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह से फंसाना चाहता है, क्योंकि उसने जो भी तुम्हारे खिलाफ है। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा अस्तित्व बिगड़ जाए? तुमने जो बनाया है क्या भाषु भर में चला जाए? यदि नहीं चाहते हो तो तुम्हें इस पर एक्शन लेना होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे के लिए इस पर एक्शन नहीं लगे और किसी को समझाओ तो नहीं, या किसी को कुछ कहोगे ना, सुबह अपनी मनमानी करता रहेगा और अपने हिसाब से ही तुमसे सब कुछ करवाएं। पर तुम सब कुछ जानते हो तो तुम मुझसे बातचीत कर सकते हो, तो तुम उसी पल अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकते हो कि मुझे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, क्योंकि जीवन में सब लोग अपने हिसाब से कार्य करते हैं। क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला कोई दूसरा ही करता है। ऐसे ही स्त्री में किसी की समझ नहीं आता है कि वह क्या करें और कहाँ पर जाए। किसी से बात करें तो किसी से चित्र करें, क्योंकि वह बात करके थक चुका होता है, वह इंतजार करके थक गया होता है, परंतु उससे अब इंतजार नहीं हो पा रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी कभी इंसानों से भूल हो जाती है, परंतु हर बार भूल यदि हो जाए तो वह भूल नहीं कही जाती, वह फिर जानबूझकर किया या कार्य होता है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, हर किसी की बुद्धि इतना तेज नहीं है कि वह अपने अनुसार ही कार्य कर ले। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने तो सब कुछ अच्छा किया उसके लिए भी और अपने लिए दी, पर सिचुएशन जब करती है जब एक दूसरे पर विश्वास है जाता है। आज भी तुमसे ऐसे विश्वास जाता है तो किसी कारण से हो सकता है, परंतु यदि यह विश्वास इसी तरह से कम होता गया तो तुम्हारा बहुत ही नुकसान होगा, क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे कार्य में रुकावट करने वाले लोग बहुत हैं। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारे पीठ पीछे लोग बहुत कुछ बोलते हैं। जब तुम रास्ते से गुजरते हो तो लोग तुम्हें देखकर हंसते हैं और फिर आपस में बातें करते हैं कि यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा होशियार समझता है अपने का को, या अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है, किसी से बात नहीं करता है, परंतु उसे यह नहीं पता है कि तुम कौन सा कार्य कर रहे हो, क्या कर रहे हो, किस कारण से लोगों के पास बैठ नहीं रहे हो, लोगों से बात ही नहीं कर रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हो, तुम अपना समय नष्ट नहीं करना चाहते हो इस तरीके से जिस तरीके से अन्य लोग करते हैं, क्योंकि तुम्हें अब यहाँ पर पूर्ण विश्वास है। क्योंकि मेरे प्रिय बच्चे, जब से तुमने हो संभाला है तब से तुमने अपने भविष्य के बारे में सोचा है, अपने फ्यूचर के बारे में सोचा है, अपने परिवार के बारे में सोचा है। तुमने फालतू तथा मैं इधर उधर किसी के साथ टाइम नहीं पास किया है, समय की कीमत को समझा है और समय के हिसाब से कार्य किया है। आज के टाइम पर लोग अपनी मस्ती में मस्त रहते हैं। जब थोड़ा कुछ करने वाले होते हैं तभी से वह मौज मस्ती कर लगते हैं और अपने माता पिता की दौलत पर अभिमान करने लगते हैं, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे माता पिता के पास पर्याप्त मात्रा में सब कुछ होते हुए भी तुमने अपने आप को चाहते हो कि लोग मुझे स्वयं के नाम से मुझे पहचाना, क्योंकि मैं अपनी पहचान को अलग बनाना चाहता हूँ। जात नहीं है जो तुमसे ऐसी बातें करते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यदि किसी को अपनी पहचान बनानी होगी, अपने हिसाब से कार्य करना होगा, तो उसे मेहनत भी अलग तरीके से करनी होगी। क्योंकि यदि तुम मेहनत नहीं करोगे और लगा आपसे कोई कार्य नहीं करोगे तो तुम सफलता से कुछ नहीं कर सकते हो और न आगे की ओर आकर्षित हो सकते हो। आज यदि तुमने जिस रास्ते को पकड़ा है वह आज तक तुम्हारा उचित ना होता तो क्या तू उसे रास्ते पर अधिक दिन तक चल पाए नहीं, क्योंकि रास्ता जब उचित होता है तब मंदिर भी उचित हो जाती है। वह तुम्हारे पास तुम्हारे कदमों में स्वयं चल कर आ जाती है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपनी मेहनत का समय निकाला है और अपनी मेहनत को कामयाब बनाया है, अपनी मेहनत के बल पर उन सीढ़ियों को पार किया है